हाँ जी, बोलो अशोक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। भैया वो जो लास्ट टेस्ट हुआ था भैया उसको चेक पेपर होएगा? लास्ट टेस्ट जो हुआ था वो चेक पेपर भैया उसको मतलब जो चेक करा था मैंने, मार्क्स मिले नहीं मिले, पहले ये बताओ। लास्ट टेस्ट के मिल गए भैया marks। मिल गए? उसको क्या कह रहे हो कि रीचेक करना है आपने कि मार्क्स कैसे कहाँ कटे, ये कह रहे हो? हाँ भैया। मेरे को एक हाँ मैसेज भैया, दे दो और ऑफिस नंबर पे भी दे दो कि मेरे को चेक टेस्ट चाहिए। दोनों जगह दे देना व्हाट्सएप ये मैसेज। वो वाला कल दे दिया था भैया मैसेज, दोबारा दे दे दिया? दिया। दोबारा दे देना, मैंने क्योंकि ध्यान नहीं दिया। मेरे भाई भैया ने तो देख लिया होगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कि किसी बच्चे ने रीचेक के लिए कहा है। एक बार ही फिर दे देना, ठीक है? मेरे से स्किप हो गया वो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। सर हाँ जी सर आपकी वीडियो थोड़ी क्वालिटी कम सी लग रही है, मतलब बहुत अजीब सी लैग सी लग रही है। हाँ जी देख, भैया। बाकी बच्चे बाकी भैया बताओ। भैया नेटवर्क लैग भी हो रहा है। यस सर। अच्छा लग रहा है। अभी एक मिनट आवाज देखो, भी कट रही है। आवाज भी कट रही है। ये कैसे हो गया आज? नहीं सर आवाज सही है बट वीडियो की क्वालिटी कम है बहुत। वीडियो की क्वालिटी कम है? चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। हम्म। एक बार ही देखना, जो लिख रहा हूँ ये भी थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? यस देखो सर। देखो, भैया Yes, आपकी sir. नेटवर्क बैंडविड्थ लो भैया दिखा रहा लैग है। भी हो रहा है। आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। मेरा नेटवर्क बैंडविड्थ आपको कैसे पता लगता है? अरे यहाँ सर स्क्रीन वो सर दिखा देता भैया वो है, लैपटॉप सिग्नल की आता स्क्रीन है। में शो लैपटॉप कर पे दिखा जाता है। देता है। अच्छा, प्लीज प्लीज नेटवर्क बैंडविड्थ। आह, बात तो है यार। एक्चुअली मेरी अपलोडिंग चल रही है इस वक्त, 6 क्लासें इकट्ठी। अब वो बैंडविड्थ सारी वहाँ यूज हो रखी है। अब एक 99% पे, एक 96 पे, एक 58 पे, सबको कैंसिल कर दे, हम बाद में देखेंगे। चलो लीव कर दो। अब देखना जरा 30 सेकंड बाद, मैं भी चेक कर लेता हूँ। देखना ठीक हुआ होगा। नहीं भैया। हो गया सर। हो गया ना? हो यस गया, सर अब हो गया। हो गया। हो गया भैया। चलो चलो ठीक है, हो गया। चलिए काम शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिलेशन फंक्शन। क्योंकि जब एमसीक्यू टेस्ट आना है तो रिलेशन फंक्शन और इनवर्स से बहुत आएगा, काफी आएगा। शुरू में टीचर ने कराए भी वही चैप्टर है, तो फिलहाल है। बस 1 मिनट वेट कर लेते हैं और, क्योंकि जो बच्चे लेट आएंगे फिर उनका शुरू का छूट जाएगा। कंसेप्चुअल चलेंगे। मैं इतनी देर में से चैप्टर को ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। भैया फंक्शंस के बाद सेट्स कराओगे ना? इसके बाद क्या करेंगे? सेट्स। सेट्स? अच्छा सॉरी सेट। सेट से 11 का टॉपिक हो गया ना आपका, ठीक है ना? इसके बाद रिलेशन फंक्शन के बाद इनवर्स को करेंगे, फिर अपना सेकंड बुक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? और कैलकुलस। हाँ कैलकुलस, लेकिन सेकंड बुक से पहले ये लग रहा है कि 6 चैप्टर की जो हुए हैं इनकी पेपरों की तैयारी भी तो कर ले, तो वो भी देखेंगे बीच में।
हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना, रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा भैया। दोबारा से रिलेशन किसे कहते थे? अच्छा, यहाँ कोई भी चीज आपने रूल्ड आउट कर दी ना, मतलब रिलेशन आपने 11th का मान लो रिकॉल नहीं किया, समझा नहीं, और उसके बिना आप आगे चल रहे हो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज टाइप ऑफ रिलेशन की है, क्लियर नहीं होगी। रिलेशन नहीं क्लियर है, टाइप ऑफ रिलेशन क्लियर नहीं है, तो कुछ खास तरह के रिलेशन ही फंक्शन होते हैं, हमने किसी हद तक 11th में तो पढ़ा है, ठीक है भैया। फिर फंक्शन नहीं क्लियर होगा, फिर उसके टाइप ऑफ फंक्शन 1 to 1 ऑन टू इन्वर्टेबल नहीं होगा, मतलब पूरा चैप्टर चला जाएगा ये आपका। समझ के चलोगे बड़ा मजेदार है, नहीं समझोगे सबसे बेस्ट चैप्टर है 12th के चैप्टर्स में, ठीक है भैया। तो समझ के चलना, मतलब कहीं भी एक तो कोई क्लास छूट गई तो अगली क्लास से पहले आपका बैकअप लेना जरूरी है, नहीं तो वो पूरा चैप्टर खराब होएगा आपका, जितनी भी क्लास में पूरा हो। जल्दी पूरा होगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, अब ध्यान से सुनते रहना। सर रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन किसे कहते हैं? ठीक है भैया, आप 11th क्लास ध्यान दिलाओ, लगाओ। एक ए सेट है जिसके मेंबर है 1 2 3, ठीक है। बी सेट पहले समझ लो, फिर नोट्स बनाना, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया से नोट बनाना। फिर बी सेट है जिसके मेंबर है 4 5। पहले हम सिर्फ रिलेशन समझना चाह रहे हैं, 11th क्लास की टर्म समझ रहे हैं, ठीक है भैया। तो 11th में 2.1 एक्सरसाइज में आता था दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होती है? प्री सेट के सभी मेंबर को पोस्ट सेट के सभी मेंबर से एसोसिएट करके ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ऑल पॉसिबिलिटी पे। साथ साथ बोलते रहोगे, मजा रहेगा और सभी को बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में, ठीक है भैया। तो ए क्रॉस बी, आपको चीजें पता है, बोलना शुरू करो। ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 4 4 1 2 4 1 4 5 2 4 2 5 3 4 3 5, 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है भैया। मैं कह रहा हूँ पूरी गेम शुरू से आखिर तक की समझनी है, कोई भी चीज बीच में गैप में नहीं रखनी है, हमने रट के नहीं करना चैप्टर। सर सेट ए में 3 मेंबर है, सर सेट बी में आपने 2 मेंबर रखे थे, नंबर ऑफ मेंबर इन सेट बी। ए क्रॉस बी, सर ए को बी से एसोसिएट करके ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं। ए क्रॉस बी मेरे पास आ गया। ए क्रॉस बी में सर 6 मेंबर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितना जैसा ध्यान है, हर बच्चे को अपना अपना बताने की कोशिश करनी है, दूसरे के सुन के कोई आइडिया लेने की कोशिश मत करना। क्या ए के बी पे रिलेशन, ए के बी पे सभी रिलेशन ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट होते हैं? क्या वो ए क्रॉस बी सेट है, ए का बी पे रिलेशन? नहीं भैया, नो सर। ये सबसेट है। सर ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे, जितने ए के बी पे, पहली बात रिलेशन किसे कहते हैं भैया? तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हैं वो सभी ए के बी पर रिलेशन है। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हैं वो सभी ए के बी पर रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? 1 मार्कर में भैया बहुत ध्यान देना, 1 मार्कर में डेफिनेशन से रिलेटेड में कहीं से कहीं तक जाएगा, समझ ही काम करेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो चीज काम नहीं करेगी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिलेशन किसे कहते हैं? ऑल सबसेट, ऑल सबसेट किसके सबसेट? ऑफ ए क्रॉस बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है भैया। तो जितने भी सबसेट ए क्रॉस बी के हैं वो सभी ए के बी पे रिलेशन है। अब आप याद करो किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, जैसे ए क्रॉस बी सेट में 6 मेंबर है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसका कोई फॉर्मूला होता था भैया? 2 की पावर n। 2 की पावर n। किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे? सब याद करो। मान लो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, याद करो। इस सेट को पहले खाली कर देते थे, एम्प्टी सेट 5, फिर एक एक मेंबर से बना सेट, कलेक्शन ऑफ 1, कलेक्शन ऑफ 2, कलेक्शन ऑफ 3, फिर 2 2 से 1 2 2 3 1 3, फिर तीनों से 8 सबसेट बनते हैं। 2 की पावर 3 सर 8 होता है, याद होगा भैया। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे वो सारे ए के बी पे रिलेशन है। और कितने सबसेट बनेंगे? तो सर इसमें 6 एलिमेंट है, 2 की पावर 6, 64 सबसेट बनेंगे सर, उतने रिलेशन है। लेकिन पहले भैया 1 मार्कर एक क्वेश्चन तो ये तैयार करो, मतलब सिर्फ समझना है अच्छे से। सर ए क्रॉस माइंड में रखना, मैं हर चीज, अब मैं 64 रिलेशन थोड़ी लिखूंगा या सबसेट थोड़ी लिखूंगा, लेकिन आप माइंड में रखो इसके जितने सबसेट, और एक फील लो, इसको खाली कर दो 5, वो पहला रिलेशन है। फिर एक एक मेंबर से सेट बनाओ, वो इसके और रिलेशन है, फिर 2 2 से, फिर 3 3 से, फिर 4 4 5 5 6 से, सारे रिलेशन है। कितने रिलेशन बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन सर जितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के, ठीक है। और ए क्रॉस बी में मेंबर कितने हैं? 6, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 6, यानी कितना आया आंसर? 64। एक बार इसको फॉर्मुलों में कन्वर्ट करते हैं। सेट ए में पर्टिकुलर केस तो दिख रहा है 3 मेंबर है, मैं कह देता हूँ m मेंबर है, मेरी हेल्प करना थोड़ी सी। सेट बी में मैं n मेंबर कह देता हूँ,
तो A क्रॉस B में कितने मेंबर आए, M और N से M बोलो। into N. M into N, MN बोल लेते हैं, MN बोल लेते हैं, ठीक है। तो उसके कितने सबसेट बने, उसके कितने 2 की सबसेट बने, power MN. 2 की पावर MN, ठीक है। बिल्कुल सोच समझ के लिखना भैया, ठीक है। बातें आगे बढ़ाएंगे। ये देखो ये तो बिल्कुल प्योर 11th क्लास है, अभी तो 12th पे नहीं गए। कुछ पूछना है तो बोलना। सर बोलो पुष्टि, सर रिलेशन माइक पास रख के बोलो, साउंड नहीं आ रहा। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का क्या मतलब हुआ? रिले तेज बोलो ना बच्चे। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का क्या मतलब हुआ? ओके ठीक है, बच्चा कह रहा है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का क्या मतलब हुआ, बताते हैं। वैसे तो सीधा सीधा मैं बोलूं भाई, किन्हीं दो चीजों का ही रिलेशन हो सकता है या दो से ज्यादा चीजों का रिलेशन हो सकता है। एक बात अपने आप में कोई रिलेशन बना नहीं सकती। अगर मैं थियोटिकल इम्पैक्ट पुष्टि आपको देने को कहूँ, थियोटिकल बोलूं भाई, किसी एक चीज को कैसे आप रिलेट कर सकते हो, उसको खुद से रिलेट कर सकते हो तब भी दो हो गई, उसको दूसरों से रिलेट कर सकते हो। तो रिलेशन किन्हीं दो चीजों के कंटेक्स्ट से चलता है, लेकिन फील मेरे इन शब्दों में पूरा आएगा नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैं वैसे इसे इस वक्त बचाना चाह रहा था, मैंने कहा 11th आप लोगों को ध्यान होगी, लेकिन जरूरी है, ये भी जरूरी है, ठीक है जी। एक मिनट, ये क्लियर है पहले, ये क्लियर है पुष्टि? बाकी अदर चीजें ए टू बी का तो फील अभी दे देते हैं आपको। यस सर। हाँ जी, कोई रह गया तो हैंड रेज करना भैया। पूरे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, कलर पेन वगैरह जो यूज करना है करो। बच्चा कह रहा है ए टू बी का क्या मतलब हुआ वहां पर, तो इसको एक अलग एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। मैंने कहा ए सेट में कुछ पर्सन है, कुछ व्यक्ति हैं जिनके नाम है राम, और दूसरा क्या ले ले भाई, सीता, ठीक है। याद आ रहा होगा कुछ आपको, ठीक है, लेकिन इससे फील आ जाएगा। जो चीज पहले भी रटी लेते हैं हम शुरू में एक ही बारी, तो कंसेप्ट से देखते हैं, फिर रटाफिकेशन चलता है चीजें। अब भी थोड़ी देर बाद चीजें रटाफिकेशन हो जाएंगी, लेकिन ये सुंदर एग्जाम्पल है बात को कहने का, जिसमें पूरी फील दिखती है। राम और सीता दो पर्सन है जो किसी मूवी को देखने जा रहे हैं। मूवी का नाम आर से कोई बोल देना भाई। रावण। रामलीला. रावण, ठीक है। और रामलीला. एस, एस से बोल दो ना, एस से। शोले। शोले. ठीक है, शोले। तो पिछले साल भी एग्जांपल दिया आपने। यही तुम करवाते ही यही हो, अब बताओ हम क्या करें, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, पुष्टि का क्वेश्चन है, लेकिन बाकी सब भैया इसमें ज्यादा कुछ फील आएगा। अभी मैंने सारी बातें 11th में भी बताई नहीं थी और अभी भी बताई तो नहीं है, तो जो शुरू कर रहा हूँ 1 मिनट पहले मैंने कहा पर्सन मूवी देखने गया, तो इसके क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। पर्सन मूवी देखने जा रहा है, कैसे कैसे जा सकता है वो रिलेशन है कि एक व्यक्ति एक मूवी को देखने जा रहा है, तो उसमें राम रावण मूवी देखने जा सकता है, राम शोले मूवी देखने जा सकता है, सीता रावण मूवी देखने जा सकती है, सीता शोले मूवी देखने जा सकती है। तो ये ए के बी पे रिलेशन हुए ना, पर्सन मूवी को देखने जा रहा है, ये रिलेशन हुआ ना, ठीक है भैया। ये क्लियर है भैया, दो चीजों का होना जरूरी है पुष्टि, यस सर। हाँ जी। ठीक है। लेकिन लेकिन अभी रुको, अभी थैंक यू मत बोलो, अभी बात बहुत बची हुई है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, अगर आप सही में अड़ जाओ ना इस बात पे, वो तो उस बच्चे का क्वेश्चन तो हो गया। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमने कहा रिलेशन का मतलब अभी दिया आपको कि यार ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। तो एक जनरल फील क्या होता है, मतलब मैं मान लो मैथ्स नहीं पढ़ता, मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं, मैं मतलब कि आपके घर में किसी व्यक्ति को जो बहुत समझदार है, लेकिन वो 11th-12th की मैथ्स नहीं पढ़ रहा, मैं उससे कहूंगा देख पर्सन मूवी देखने जा रहा है, क्या रिलेशन, वो सारी पॉसिबिलिटी में 4 पॉसिबिलिटी बना के बोलेगा देखो ये रिलेशन है। यानी आप उसके हिसाब से घर किसी के भी बात कर लो, मेरे घर से किसी को पकड़ लो, आपके घर से किसी को पकड़ लो, मतलब फील मत कर जाना मेरे घर से कह रहे हैं, ठीक है। वो कहेगा 4 रिलेशन है, पर्सन मूवी देखने जा रहा है। कम सोच है, अरे पहले पर्सन मूवी देखने जा रहा है, उससे एक सेट बना है। अब आप इसमें पर्सन का मूवी देखे जाने को रिलेशन कह रहे हो, तो कितने रिलेशन है? कोई पर्सन कोई मूवी नहीं देखने गया, पहला रिलेशन। फिर एक एक पर्सन एक एक मूवी देखने गया, आप एक एक मेंबर से सेट बना देना, 4 सेट बन जाएंगे। फिर 2-2 से बना देना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ। फिर 3-3 से बना देना, उसके भी 4 केस आ जाएंगे। फिर चारों से बना देना, टोटल 16 सबसेट है, उतने सारे रिलेशन है। अब मैं देखो 16 इतना तो आइडिया ना, एक बारी भैया बात अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जो आपने 11th में भी नहीं सुनी, अब ध्यान से सुनना। इसके ऑल सबसेट सबसेट
अब जब ये एग्जाम्पल भी आ गया, क्योंकि ये कुछ चीजें बेहतर करेगा, तो इसको ले जरूर लेना, लेकिन पहले कंटेक्स्ट को सुन लो, क्योंकि अभी तो हम वही हैं जहां 11th में या अभी हमने जो थोड़ी देर में पढ़ा है। सर ऑल रिलेशंस का मतलब है ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसमें अगर मैं एग्जांपल अगर दे रहा हूँ ये वाला, तो पहला सर 5 है, 16 के 16 नहीं लिख रहे, लेकिन एक नई बात कहनी है, उसके लिए आप आइडिया ले लो। ये पहला है, फिर एक एक मेंबर से सेट बनेंगे, ऐसे पूरे 15 कर लोगे, 16वां सबसे आखिरी चारों मेंबर से बना सेट होगा, चारों मेंबर से बना सेट। अब है क्या, कई बातें बड़ी छोटी हैं बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी में, लेकिन उसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में जो टीचर पूछ लेगा, थ्योरी में उसने सब चीजें क्लियर कर रखी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे रिलेशन है, एक बार सारे बच्चे बोलो कितने रिलेशन है ए के बी पे, काउंट तो बता दो। 16 रिलेशन है, जिसमें जो पहला रिलेशन है एम्प्टी सेट का, इसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ये क्वेश्चनों में बार बार नहीं आएगा, उसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। ए क्रॉस बी के सेट सबसेट में जो 5 वाला सबसेट है, जिस रिलेशन में कोई मेंबर नहीं है, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, कुछ भी कह दो, सेट की जगह रिलेशन कह दो, ठीक है भैया। और ये जो आखिरी वाला है जिसमें सारे मेंबर हैं, सारे के सारे, ठीक है भैया, इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो 1 मार्कर ही ये बात आपकी नॉलेज निकाल के पूछ सकता है, और ये रोज रोज हमने पढ़नी नहीं है, क्वेश्चनों में हमेशा ही आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो एक बारी मतलब ये एग्जाम्पल ले ही लो, ठीक है भैया। तो एक तो इसमें बात दिख जाती है कि रिलेशन ए क्रॉस बी नहीं है, जो कि घर में बैठ के हम कह सकते हैं ए के बी पे रिलेशन ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी नहीं है, उसके सारे सबसेट है, क्योंकि एक एक पर्सन भी मूवी देखने जा सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, दो भी जा सकते हैं, 3 सेट भी हो सकते हैं उसके, 4 भी हो सकते हैं उसमें, 4 मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है भैया। जिसमें कोई मेंबर नहीं है, एम्प्टी रिलेशन सभी सबसेट में, और जिसमें वो ओरिजिनल ए क्रॉस बी के बराबर वाला वो जो सबसेट है, ठीक है भैया, वो यूनिवर्सल रिलेशन। फटाफट पूरा करेंगे, जल्दी से जल्दी। कोई नोट कर रहा है तो हैंड रेज करो, और समझ के करना, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं भगानी है कि मतलब बस कॉपी करने पे ही आ गए, वो नहीं करना आपने, बिल्कुल समझ के करना है। इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक है भैया। ये पूरा एनसीईआरटी में काफी अच्छा चैप्टर है। लेकिन क्या अच्छा रह गया यार, बाइनरी इन्होंने 5 साल पहले, कोविड से पहले हटा रखी है बाइनरी ऑपरेशन की एक एक्सरसाइज, कोविड से पहले हटी हुई है, वो है नहीं। कोविड में इन्होंने पिछले साल इन्वर्टेबल, जो कि बढ़िया, इस चैप्टर का मेन पार्ट वही था, इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शन, वो उड़ा दिया इन्होंने। इस साल भी मान लो उड़ने जा रहा है, तो अब नॉर्मल बचा हुआ है, अब कोई खास बात बची नहीं हुई इस चैप्टर में। तुम्हारे स्कूलों में किसी ने, टीचर ने इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शन कराई है पूरी? यह कराई है। यस सर, कराई है भैया। अच्छा तो बताओ ना यार, इन्वर्टेबल फंक्शन कैसे प्रूव करोगे? या उनको ऑन 1 1 और ऑन 2 दोनों प्रूफ कर देंगे मजा तो सा आ जाएगा आज मेरी जिंदगी में, मतलब मेरे को एक बहुत ही बढ़िया बच्चा मिलने वाला है। ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं किसी फंक्शन को? 1 मिनट भाइयों, रुकना जरा, ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं बता जरा। ये वाई को पहले कोडो में अज्यूम कर लेते हैं। अरे वाह, तूने क्या कौन सी क्लासे ली हुई है ये बता दे। ये आप ही के लीव, ये पेपर हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले। हटा दे फिर फिर बातें नहीं करेंगे फिर तो मिल गया बच्चा बढ़िया वाला आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं। उसमें इन्वर्टेबल, मैंने तो लास्ट ईयर की वीडियो थी, उसमें इन्वर्टेबल कहाँ होगा, आइडिया तो दिया यही होगा। बताया था कि हाँ 1 बस 1 इतना ऑन 2 बता प्रूफ के, कर देंगे तो हो जाए। पूरा तो नहीं। खैर चलो आप देखते रहो भाई, आप अभी लिमिट करो, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है, होगा नहीं होगा फिर भी समझ के चलेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारा बात बढ़िया नहीं बननी है। अब अगला इन्वर्स को करना, उसमें कंसेप्ट तो कुछ तो करना ही पड़ेंगे ना, इन्वर्स बिना इन्वर्टेबल समझे तो पकड़ में थोड़ी आएगा। एक्सरसाइज 1.1 करूं उससे पहले बहुत ध्यान से सुनना भाई, कोई पेन मत चलाना। ये पहली एक्सरसाइज में ढंग से नहीं समझे, ढेर सारी कंफ्यूजन आ जाएंगी आपको, बहुत अच्छी अच्छी मेहनत करके और मजा आते आते भी फंसी जाओगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारी, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशंस मतलब रिलेशन के टाइप होते हैं बहुत सारे, जैसे सेट ए है, सेट बी है, ए क्रॉस बी किया, उसके सारे सबसेट बनाए, बहुत सारे रिलेशन बन गए। उन रिलेशन में कुछ खास खास तरह की बातें आ जाए तो उनके नाम रख दिए, कि ये खास नेचर पूरी हो तो ये इस तरह का रिलेशन होगा, वो दूसरी खास बात पूरी होगी तो उसका दूसरा नाम रख दिया। सर कहना क्या चाह रहे हो, सुनो। अब मैंने सेट ए लिया 1 2 3। अच्छा इस एग्जाम्पल को कभी मत भूलना, इस पूरे चैप्टर में मिसलेनियस तक जबरदस्त कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत जबरदस्त हैं, बड़े टेक्निकल है, इसी एग्जाम्पल से पूरे होंगे,
यही एग्जांपल हर बारी सोचना है। इवन एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड जब कोई अच्छा क्वेश्चन फंसा के पूछता है इसी से ही पूछता है वो 99% वाली बात। तो ये चीज बहुत काम आएगी, इसको भूलना मत। सेट ए, बच्चा बोलेगा दोबारा क्यों लिख दिया, ठीक है जी, अब ध्यान से सुनते रहे ना, बता रहा हूँ दोबारा क्यों लिख दिया। पहले मैं ए का ए पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, ए का ए पर। सर चलो ए का ए पर निकालना है इसलिए चलो 2 बार ही लिख दिया होगा। तो 1,1 1,2 1,3 3,1 2 सॉरी 2,1 2,2 2,3। अभी आप पहले पूरी कॉन्टेक्स्ट सुन लो, रुक जाओ 1 मिनट, फिर अपने समझ से उतारना है। ऐसे मत लिखो चीजों को जब तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको पता नहीं है। ये तो आप 11th में भी जानते थे ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, वो तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। ये ए क्रॉस बी लिख दिया। आपको ये भी पता है ए क्रॉस ए, सॉरी आपको ये भी पता है ए में 3 मेंबर है, दोबारा ए में ऑब्वियस 3 मेंबर है, तो ए क्रॉस ए में 9 मेंबर है और उसके कितने सबसेट बनेंगे, वो रिलेशन है 2 की पावर 9 512 512 रिलेशन बनेंगे। उन रिलेशन में से फिर दोबारा कह दूं, कुछ खास चीजें पूरी होने पर रिलेशन के कोई नाम या टाइप्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने अपनी बात को लिमिट कर दिया। इससे पिछले एग्जाम्पल में हम थोड़ा ज्यादा लेके चल रहे थे, अब हमने उसको थोड़ा कम कर दिया। हम ए के बी पे रिलेशन की बात करके शुरू आए थे, जनरल डेफिनेशन बनाई थी किसी भी एक सेट के किसी भी दूसरे सेट पर रिलेशन, लेकिन अब मैं उसी सेट पर रिलेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 12th का टॉपिक आगे इसी तरह से चल रहा है, तो इसलिए लिमिट कर रहा हूँ बात की। उस सेट को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस ए आ गया, वो एक, ये हर बार ही सोच लेना भैया, इसको रूल्ड आउट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्कर इस पे भी आ ही जाएगा, अभी भी आ जाएगा और एंट्रेंस में भी आ जाएगा। सेट ए में 3 मेंबर है सर, दोबारा सेट ए में ऑब्वियस 3 है तो ए क्रॉस ए में, ठीक है सर 9 मेंबर है। अब आप कहोगे इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, जितने ए क्रॉस ए के सबसेट हैं, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, 512 रिलेशन बनेंगे सर। मतलब एक बारी इमेजिन करना भाई, एक बारी बहुत बड़ी गेम हो जाती है ये, ठीक है। मैं एक एक करके अभी जल्दी से कुछ बहुत सारी चीजें बताऊंगा और उसको समझाने में तो कई दिन लगेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनते रहना। 512 सबसेट लिख सकते हो, पहले माइंड में इमेजिन करो, खाली कर दो फाइल, फिर एक एक मेंबर से सेट बनाओ, 9 सेट वो हो गए, फिर 2 से बनाओ 9C2 9 कॉम्बिनेशन 2 उतने बनेंगे, फिर 9 में से 3 छाटो, फिर 9 में से 4 छाटो, सब वो टोटल करके 512। इतने सारे, चलो हमको कोई कहे तो हम लगे रहे घंटे तक और बना दे 512 ढूंढ ढांड कर, ठीक है भैया। एक इमेजिन लेना, हाँ भी 512 सबसेट है इसके, 512 रिलेशन है। मैं कह रहा हूं उन सभी 512 सबसेट में से, सबसेट समझो, सबसेट मतलब रिलेशन, उन 512 जो सबसेट लिख सकते हो उनमें से सारे ऐसे सेट जिनके अंदर, अब बहुत ध्यान देना, पहला टाइप ऑफ रिलेशन आ गया, जिनके अंदर ए मेंबर उस रिलेशन को रिलेट कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, जरा भी आगे पीछे गड़बड़ी नहीं कर देना, पूरे बैच को कह रहा हूं, पूरा फोकस बनाओ। अब मेरे को ऐसा लगता है, बाकी आप समझ लेना कि ये बात आप इससे पहले और इसके बाद कभी डिलीवर नहीं हो पाएगी आपके लिए, अभी ध्यान लगाना है। ए, ठीक है, ऐसे सारे रिलेशन, ऐसे सारे सबसेट जिसमें ए मेंबर उन रिलेशन के फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए के लिए, तो ऐसे रिलेशन फॉर्म रिफ्लेक्सिव, मैंने अभी कोई कह नहीं दी बातें, अभी सुन लो 1 मिनट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। नॉर्मली वही, चाहे मैंने पढ़ा दिया, चाहे आपके स्कूल टीचर ने पढ़ा दिया, चाहे आपने किताब से एक्सप्लोर कर लिया, खुद दिमाग चला लिया, जो कंफ्यूजन रह जाए, मैं अभी समझाना तो पूरा चाह ही नहीं रहा, जो नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है ना, कई बार मैंने कहा कि किसी बच्चे से पढ़ा पढ़ू कर, सब हर कोई खत्म कर चुका है, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, आपने भी काफी मेहनत करी है, आपको एक ये सबसेट दे दिया हमने, देखो ए क्रॉस ए का एक मेंबर से बना सेट है, सबसेट है। हमने बोला बेटा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, और बच्चा पूरी पढ़ाई के बाद सर होगा, हम बोले भाई क्यों, तो बच्चा बोलेगा सर आप ही तो कह रहे थे इनपुट आउटपुट, मतलब ऐसा सबसेट जिसमें इनपुट आउटपुट सेम हो, ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यही कहा था यार आपने तो भाई तुम्हारी समझ की कमी रह गई या हमारे समझाने में ही कमी रह गई। खैर मैंने तो अभी समझाया नहीं बात को, मैं तो गलती से ही पूरा कर रहा हूँ कि बच्चों को कई बार ऐसा लग जाता है, गलत। इनपुट आउटपुट जरूर उसमें सेम होने चाहिए, ऐसे मेंबर होने चाहिए, लेकिन ए जो कि सेट ए के मेंबर है, सेट ए के जितने भी मेंबर है सबके लिए ऐसा होना चाहिए, हर मेंबर के लिए इनपुट आउटपुट वाला मेंबर इसमें जरूर होना चाहिए, ए के सभी मेंबर के लिए बात पूरी होनी चाहिए। यानी आप एक बात समझो, मैंने एक मेंबर से सबसेट लिखा, मैंने कहा रिलेशन है, आपने बोला हाँ ए क्रॉस ए का सबसेट है, रिलेशन है। मैंने कहा क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आपने कहा सर सेट ए के सभी मेंबर के लिए ए इसके मेंबर नहीं है, 1,1 है सर, 2,2 तो नहीं है, सभी मेंबर के लिए इनपुट आउटपुट वाली पोजीशन इसके अंदर होनी चाहिए। सर अब भी नहीं है रिफ्लेक्सिव, ए होगा 1,1 हो गया,
फिर दूसरे मेंबर 2 के लिए भी हो गया ए कोमा ए, तीसरे के लिए नहीं हुआ। सेट ए में जितने मेंबर है उन सब के लिए इनपुट आउटपुट सेम होने वाले मेंबर इस सेट के अंदर चाहिए, तो इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये है स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है मतलब तुम ये समझो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट को छोड़ो। लेकिन हम बच्चा बोले सर जैसे ना ए क्रॉस ए में नो एलिमेंट है, ठीक है, मैंने वो 3 मेंबर तो जो रिफ्लेक्सिव के होने चाहिए वो तो डाल ही दिए, एक एक्स्ट्रा भी डाल दिया सर, कोई भी एक एक्स्ट्रा पकड़ लो, 1 2 पकड़ लो सर, क्या अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन ये है कि ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा जिसमें सिर्फ ए कोमा ए ही और कुछ ना हो? ये नहीं है, हमने ये तो कहा ही नहीं कुछ और नहीं होना चाहिए, हमने कहा भैया ए कोमा ए जरूर उसके मेंबर होने चाहिए, उस रिलेशन के उसके मेंबर होने चाहिए, और ए सेट ए की सभी वैल्यू के लिए वहां होना चाहिए। स्मॉल ए सेट ए में जितने भी मेंबर है सबके लिए ऐसा होना चाहिए, वो जरूर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं हो चलेगा, उसके अलावा कुछ अदर मेंबर आ जाए चलेगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक्स्ट्रा मेंबर तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है भैया। और ये बात मतलब कोई एक एग्जांपल मतलब मैं शुरू में समझाने के लिए दे रहा हूँ, ये इतनी सुंदर बात है, आपके कम से कम 30-40 क्वेश्चन यही एग्जांपल कराएगा, बिल्कुल सेम नंबर कराएंगे, 30-40 क्वेश्चन, कम नहीं है, ठीक है भैया। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखो, एक एग्जांपल लिखो, कुछ पूछना है तो बोलो। ये अगर एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन आती है रिफ्लेक्सिव की, तो भी हम थ्योरी में लिख के आए या फिर ऐसे न्यूमेरिकल? नहीं थ्योरी में लिखोगे भाई, एग्जाम्पल थोड़ी दोगे। सर इस स्टेटमेंट को थोड़ा पूरा नहीं होना चाहिए कि इंक्लूडिंग अदर्स एज वेल, मतलब कुछ ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई। मैंने कहा तू अमीर है, अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, अब तू बोलेगा सर ये नहीं कहा 1 करोड़ से ज्यादा भी हो, तो ये कोई जा कहने की बातें थोड़ा ही होती है, तो अंडरस्टैंडिंग है। 1 करोड़ पे जिसके पास होगा वो अमीर है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ होगा तब भी है, 20 करोड़ होगा तब भी है, नहीं? यस सर। यस सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई कर रहा है तो हैंड रेज रखो, बिल्कुल समझ के सोच के करना है। सर हाँ जी, एक बार फिर से बता दीजिए, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ओके बस इतना सा हमने कहा, सेट ए के मेंबर बोलना क्या क्या है। 1 2 3। ठीक है भैया, अब ए क्रॉस ए के रिलेशन, ए के ए पर रिलेशन बनाएंगे, इसके सबसेट होंगे, इसके सबसेट में बस आप इनपुट आउटपुट सेम वाले मेंबर रखो, लेकिन सेट ए के सभी मेंबर के लिए ऐसा रखो, सभी मेंबर के लिए, सभी मेंबर के लिए ये जो सबसेट है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन एक बारी मान लो ये कम कर देता हूँ, अब आप बोलोगे ए कोमा ए इनपुट आउटपुट सेम है, यही कह रहे हैं ना भाई, जो मेंबर होने चाहिए उस रिलेशन के उसमें इनपुट आउटपुट सेम होना चाहिए, सेम है सर, सेम है सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल दूं? मैंने कहा नहीं, ए सभी ए जो सेट को रिलेट करते हैं उनके लिए ऐसी बात होनी चाहिए, सभी ए के लिए 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 नहीं हुआ, वो भी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, ऑल ए के लिए होना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्लियर है या नहीं? यस सर। तो सर जरूरी है कि एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, या फिर अगर नहीं हुआ एक्स्ट्रा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें एक्स्ट्रा मतलब वो 9 मेंबर थे, तुमने अभी 3 से सबसेट बनाया है, और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब 3 के अलावा तुम जितने मर्जी 1 2 4 जितने मर्जी बढ़ा सकते हो, सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। वो 3 चीजें तो उसमें है ही है कि सेट ए के तीनों मेंबर के लिए ए कोमा ए इसमें है। ओके सर। ये सर वो जो आर के लेफ्ट में ई लिखा है उसका क्या मतलब है? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो वो आर के लेफ्ट में ई लिखा है। भाई, माइक पास रख के बोल लेना यार। सर आर के लेफ्ट में क्या लिखा है? बिलोंग। नहीं सर, नीचे वाला आर। सर एग्जांपल लिखा ओके सर, ओके। तुम्हारी नहीं है समस्या, समस्या मेरी है। तुम तो खैर 12वीं में आ गए, फिर भी कम कहते हो ऐसी बातें, 10वीं वाले तो ये क्या वो क्या। सर हाँ जी सर, ये कंपल्सरी है कि जो भी 2 सेट होंगे वो सेम होंगे या अलग अलग ले सकते? नहीं नहीं, इनपुट आउटपुट सेम दिया ना हमने आपको। नहीं, जो ऊपर 2 सेट लिखे हैं आपने। 12th का जो सिलेबस रिलेट करेंगे हम वो ऐसा ही करेंगे भैया, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जरूरी है दोनों सेट सेम हो। अब आप देखो जितनी समझ के साथ आप बोल रहे हो,
आपने खुद ही दिमाग चला लिया, बी में 4-5 रख दे तो सेम इनपुट आउटपुट आ कहाँ से जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन कहाँ से जाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बनेगा ही तब जब आप उस सेट की उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। ऐसे ही सोच के पूछ रहे थे ना आप, है कि नहीं है कि नहीं है? तो ये टाइप ऑफ रिलेशन ए के ए पर ही है, ए के बी पर नहीं है। ओके। हो गया भैया, किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट नंबर 2, ध्यान से सुनना बातें, गोल गोल घूमोगे बाद में आसान बात पे भी। सिमेट्रिक रिलेशन बस समझना सही है, मेरे को पता है कहाँ बच्चों में कंफ्यूजन या गैप्स रह जाते हैं जिन पे वो बाद में फंसते हैं, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ आपको। सिमेट्रिक रिलेशन नंबर 2, सर सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी रिलेशन, ठीक है, ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें ए कोमा बी उस रिलेशन का मेंबर है। आर रिलेशन को पढ़ो, रियल नंबर मत पढ़ो, आर को रिलेशन पढ़ो। बिलोंग को बिलोंग ना पढ़ के मेंबर पढ़ो तो तुम्हारी बुद्धि सही काम करेगी, तुम घूमोगे नहीं गोल गोल। ठीक है भैया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, नैतिक, मजा आ गया यार, बड़े दिनों बाद देखा किसी बच्चे को, बड़े दिनों बाद देखा यार आज तो। ऐसा हो रखा यही लगा कि टीचरों को कितना अजीब लगता होगा खाली स्क्रीन का। हाँ सही बात है यार, सही बात है। अब तो इमोशनल मत कर। अगर अब ध्यान से सुनना, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है, मेंबर है किसी आर रिलेशन, मतलब आर का रिलेशन, मतलब रिलेशन है ना, मतलब इसका कोई सबसेट है, कोई भी सबसेट लिखा तुमने, उसमें कोई एक मेंबर है, अभी कुछ भी हो सकता है, ए कोमा बी नाम दे दिया, है उसके अंदर, है, ये गिवन कह रहा हूं मैं, है। अब मैं कह रहा हूं ये इंप्लाई ये कर जाए कि उसी रिलेशन में, उसी सबसेट में उसका उल्टा मेंबर भी है, बी कोमा ए भी है, अगर उसमें है, उसी में है, तो ये इंप्लाई कर जाएगा देन आर इज, यानी रिलेशन इज सिमेट्रिक। एक मिनट साथ रहना, बात मतलब सिर्फ थ्योरी से पहली बारी में पूरी हो जाएगी ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा भैया इसके सबसेट लिखने हैं, मैंने इसका सबसेट में से देखो एक मेंबर 1,2 उठा लिया, दूसरा मैंने यहाँ उसका उल्टा 2,1 उठा लिया, मैंने बोला बेटा बता क्या सिमेट्रिक है? सर ए कोमा बी है इसमें, ठीक है। अभी मैंने सारी बात नहीं की, अभी तो मैं नॉर्मल बस थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट होते हैं वो इसके बाद बताऊंगा। ए बी है सर, उसका उल्टा होना चाहिए बी है, बी है मतलब 2,1 भी है सिमेट्रिक। लेकिन साथ रहना, अभी जल्दबाजी नहीं करो, गड़बड़ होगी, बस हर कोई इतना समझा के आगे चलेगा इसलिए गड़बड़ होगी, अभी रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ अब मैंने एक रिलेशन लिखा, इसके सबसेट ही लिखना है ना, कितने भी मेंबर उठा लो यहाँ से, ठीक है। मैंने 1 2 उठाया, उसका उल्टा कर दिया क्योंकि मेरे को सिमेट्रिक बताना था, मैंने कहा 2 1 भी उठा के लिख दिया, इसमें 2 मेंबर से बनाया, मैं बोल चुका था ये सिमेट्रिक है। अब मैंने एक मेंबर और रख दिया इसमें, कोई भी 1 3 रख दिया मान लो, अब ये एक रिलेशन है, मैंने कहा क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? अब ध्यान से सुनना, इस रिलेशन में जितने भी ए कोमा बी हो सकते हैं, जितने भी, उन सबका उल्टा बी कोमा ए इसमें होना चाहिए, इसमें जितने हैं, जिसको आप सभी मेंबर को ए कोमा बी कह सकते हो, 3 मेंबर है, तीनों के लिए उनका उल्टा बी कोमा ए होना चाहिए, तीनों के लिए, अगर है तो ये सिमेट्रिक है। सर अगर मैं इसे ए भी बोलूं तो ये बी है, उसका उल्टा है। अगर मैं इस वाले को ए बी, ये भी ध्यान दे लेना, इसको ए बी बोलूं तो सर इसका उल्टा ही है, लेकिन इसको ए बी बोलूं तो इसका उल्टा, सर 1 3 का उल्टा 3 1 कहाँ है इसमें? फॉर ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ ए कोमा बी, इसमें बी कोमा ए नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है भैया। तो जितने भी मेंबर उस रिलेशन में आ रहे हैं, हमने कहा ना ए कोमा बी जो भी उस रिलेशन को मेंबर रिलेट कर रहा है, उसका उल्टा मेंबर उसमें होना ही चाहिए, अगर वो भी इंप्लाई कर जाए तब हम कहेंगे कि आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कंफ्यूजन है तो बोलना। बहुत मजा आएगा, बिल्कुल समझ के चलिए, जहां जैसा जैसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है बोलिए। ट्रांजिटिव रिलेशन नंबर 3, नंबर 2 किसी का रह गया तो बोलना, सोच के 1 मिनट में काम मत निपटाना, दोबारा सोच लो, फिर कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो बोल लो। थर्ड आ गया भैया, थर्ड सी या थर्ड जो भी लिख रहे हो आप, ट्रांजिटिव रिलेशन, पूरा 1-4 चैप्टर इतनी सी बात पे, और अब तो सिलेबस कट गए, बाइनरी खत्म हो गया, इन्वर्टेबल खत्म हो गया, तो आधा चैप्टर है ये, ऐसे मान लो, ठीक है भैया। ट्रांजिटिव रिलेशन, ध्यान से सुनो, भी रुक जाओ, होल्ड मारो, होल्ड मारो, ये बड़ी टेक्निकल बात होती है, इसमें सबसे ज्यादा घूमते बच्चे।
ठीक है, ए कोमा बी अगर उस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, अगर बी कोमा सी भी उस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, अगर ये दोनों कर रहे हैं, तब तो फिर हर हालत में इससे इंप्लाई होना चाहिए कि ए कोमा सी भी उस रिलेशन को रिलेट करे। अगर करे तो इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इंप्लाइज दैट अभी रुक जाओ, अभी मैं अपनी बात बोल नहीं पाया। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सर क्या कह रहे हैं आप? अब देखो इसकी तो जरूरत है नहीं, ऊपर बनाते हैं इसके कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम्पल, जिससे बाद बहुत सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में टाइम ही लगाते रह जाओगे भैया। एक मिनट भाई, बाद में टाइम ही लगाते रह जाओगे और बात बार बार सोचते रहोगे यार गड़बड़ हो रही है। हम क्या कह रहे हैं, पहले नॉर्मल करके लेते हैं, एक क्रॉस एक के जो भी सबसेट लिखोगे आप वो सारे रिलेशन है। एक मिनट भाई सामने देखना जरा, मैंने मान लो एक मेंबर 2,1 उठाया, ए बी उठा लिया, बी सी में मान लो मैंने 1,2 उठा लिया, ये ए बी हो गया मेरा, अब ये बी सी हो गया। देखो यहाँ बी का मतलब 1 है तो वही बी यहाँ आ गया, मतलब ए बी भी इसका मेंबर है, बी सी भी इसका मेंबर है, ऐसा सबसेट हम बिठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ए बी और बी सी इस रिलेशन में आ गए तो ट्रांजिटिव तो तब बोलोगे जब इसका ए सी भी हो जाए। नैतिक बहुत ध्यान से समझ रहा है ना, सामने देखता रहियो, देख तेरे को समझा के फंसाने की कोशिश करता हूँ, अब आएगा असली मजा। ए बी इसमें है, बी सी इसमें है, तो इसका ए सी क्या हुआ नैतिक? 2,2। तो इसमें 2,2 भी होना चाहिए, और मैंने उठा लिया 2,2। लो मैंने कहा इसमें 3 मेंबर उठा लिए मैंने, ए बी है, बी सी है, ए सी है। नैतिक आपसे पूछ रहा हूँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। जो कंडीशन कही है देख लो वो पूरी है कि नहीं है। सर पूरी तो है बट लग नहीं रहा, क्योंकि इधर ए की 2 वैल्यूज ए और सी दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो उससे तो क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ना, तो फिर तो उससे है कोई सर फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजिटिव। आप जिसको ए बी जिसको बी सी कह पा रहे थे, बी आपका कनेक्ट हो रहा था, ए सी इसमें है। ठीक है, एक मिनट भैया, शुरू में मतलब ये तो बहुत छोटी बात है, इससे बेटर पे फंसोगे आप। ये तो एक बारी मतलब एक्सपीरियंस नहीं है ना, चीजें सुनी नहीं है, इसलिए थोड़ा बच्चा गड़बड़ा रहा है। मैं कह रहा हूँ उसने बस जल्दी से देख लिया सर ए बी है, बी सी है, ए सी, अब ए सी का मतलब तो 2,2 आ रहा है और वो है इसमें, आप यही बता रहे हो। अगर ए बी और बी सी हो, मेरे इन शब्दों को सुनो, देखो मैं 4 बार ही कह गया, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो नहीं पकड़ रहे आप बार बार इसी को समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर ए बी और बी सी है, भूलना मत इस बात को, अगर है तो उसका ए सी जरूर होना चाहिए। सर ए बी है यार, बी सी है, उसका ए सी है, क्या कर रहे हो यार, हुआ तो सही ट्रांजिटिव। अरे जितना भी आप ए बी बी सी या कनेक्ट कर सकते हो उसका एसी होना चाहिए, ऑल पॉसिबिलिटी पे जितने यहाँ तुम्हें दिख रहे हो। अब मानो ये ए बी है, आप इसको ए बी की जगह इसको ए बी बोलो, बच्चे बोलो जरा बी का मतलब क्या सेट हुआ तुम्हारा, बोलो 2। तो देखो बी तो फिर 2 का मतलब बी है, तो ये बी हुआ। यस सर। उल्टा भी तो आ सकते हो आप, इसे ए बी कह सकते हो, इसे बी सी कह सकते हो, नैतिक हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, अब एसी का मतलब 1,1 है, तो मैंने कहा अगर ए बी बी सी पूरा हो गया, जैसे जैसे भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा जहां से भी कनेक्ट हो सकता है, तो उसका ए बी बी सी अगर कनेक्ट हो गया तो उसका ए सी का मतलब 1,1 है, इसमें होना चाहिए। और इसमें 2,2 था, इसमें अभी 1,1 नहीं था, तो लो इसमें 1,1 भी डाल दिया मैंने। ठीक है भैया, अब ये ट्रांजिटिव है, लेकिन तुम अब भी बहुत छोटी सोच से देखना चाह रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चा बिना कहे आगे बढ़ता नहीं है, जबकि गेम इससे भी बड़ी है। लेकिन मैं पहले भैया ज्यादा मतलब इधर उधर घुमाऊंगा आपको, उससे पहले आप नॉर्मल करके ले लो बात को। सर ए बी बी सी, बी का मतलब देखो कनेक्टिंग नंबर हमें सेम दिख रहा है, तो ए सी 2,2 हुआ। आप कह रहे हो यार पलट के भी कनेक्ट हो पा रहा हूँ, मान लो हो पा रहा हूँ, पलट के ऐसे, इसको ए बी बोला था, इसको बी सी बोला था, बी का मतलब 2 था, तो उसका ए सी 1,1 वो भी होना चाहिए, आपने 1,1 भी उठा के डाल दिया मान लो इस सबसेट में, और 4 मेंबर वाली सबसेट बना दी। सर ये ट्रांजिटिव है। मैं कह रहा हूँ तुक्के में सही हो गया तुम्हारा, ट्रांजिटिव है। सोचने को तो अभी और भी सोचना चाहिए था, तुमने कोई शॉर्टकट थोड़ी बना रखे हैं, तुम्हें कोई रूल थोड़ी पता है, तुमने सोचा तो है ही नहीं अभी, तुमने ये तो सोचा नहीं ए बी और बी सी, तो तुम इसे भी कह सकते थे। देखो बी का मतलब 2 है, बी का मतलब 2 है, जहां जहां ए बी और बी सी पूरा हो रहा है ना, जिस जिस पॉसिबिलिटी पे, उसका ए सी उसमें होना ही चाहिए। ये तो अभी चेक ही नहीं कराया मैंने आपको, मैंने इन दोनों को एक लेफ्ट टू राइट चेक कराया, एक राइट टू लेफ्ट चेक कराया, और उसका ए सी पूरा कर दिया दोनों तरीके से। कनेक्ट तो भाई ये भी हो रहा है। देखो बी का मतलब सेम है, अब बताना एसी मतलब क्या होना चाहिए इसमें, जल्दी बोलो। 1,2। 1,2 तो इन दोनों में से खुद एक यही है, तो है 1,2 इसका मेंबर, यानी ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अब टाइम लग जाएगा ना यार, मतलब बच्चा जो कितनी बारी कनेक्ट करेगा, कहने की बात ये है कि सर ए बी है तो बी का मतलब 1 है, तो यहाँ आपने 1 भी लिख रखा है, अब ये बी सी है, अब ये ए बी है बी सी, यानी ए सी का मतलब 2,1, अब वो यही है। तो मैं मतलब मैं तो चेक ही करता रह जाऊंगा, गरीब बच्चा।
फिर लो ये ए बी है, ये बी सी है, तो अब ए सी फिर चेक करो। सर बहुत टाइम लग रहा है यार, ऐसे तो ये मतलब कैसा हो जाएगा यार, मतलब पूरा बार बार करते ही रहो उसे चेक। ये ट्रांजिटिव में पंगा होता है, लेकिन इससे बचने की ट्रिक है। आप एक बारी मुझे बताओगे आपकी जो समझ बनी और जैसा मैं वर्ड पूछ रहा हूँ, 1 मिनट इधर देखना जरा। ये क्रॉसे में 9 एलिमेंट आए थे, इसमें रिफ्लेक्सिव की एक कंडीशन देखो, रिफ्लेक्सिव में इनपुट आउटपुट ऑल पॉसिबिलिटी पे पूरा होना चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव में ये 3 मेंबर पूरे होने बहुत जरूरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। मैं कह रहा हूं कभी तुम ट्रांजिटिव पर काम कर रहे हो, तुम्हें बताया रिफ्लेक्सिव के 3 मेंबर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को ट्रांजिटिव समझाना है आज तुम्हें, उसी की बातें कर रहा हूँ। मैंने बच्चे को बोला देख ए बी है, फिर मैंने उसका बीसी का कोई बोला देख ये ए बी हुआ, ये बीसी हुआ, ठीक है। फिर बदलती बात, ध्यान देना। अब बी तो 2 सेम आ रहा है, एसी का मतलब 1 3 होना चाहिए, मैंने यहाँ 1 3 डाल दिया, ठीक है भैया। नहीं वही रखते हैं यार, 1 मिनट वही रखते हैं, 2,1 ही रखते हैं, 1 था, वही रखते हैं क्योंकि बात वही वाली पूरी हो पाएगी। ए बी है बी सी है, तो सर इसका ए सी 1,1 है। मैंने ऐसे भी चेक करा, इसे रिवर्स भी मैं चेक करा चुका था, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ए बी है बी सी है ए सी है, वो मैंने 2,2 भी बढ़ा दिया था थोड़ी देर पहले। मैंने कहा ऐसे जो रिफ्लेक्सिव के अलावा जो कनेक्ट हो रहे हो ए बी बी सी, उनका एसी तो ढूंढ लिया करो, तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कोई रिफ्लेक्सिव के अदर देन मेंबर है, रिफ्लेक्सिव के अलावा वाले मेंबर है, 1 1 2 2 3 3 के अलावा वाले मेंबर रिफ्लेक्सिव के मेंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के मेंबर से कनेक्ट हो रहे हैं ए बी और बी सी के मीनिंग में हो रहे हैं ना, रिफ्लेक्सिव के मेंबर से। इन्हें चेक मत करना, ये ऑलवेज ट्रांजिटिव निकलेंगे। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कई बच्चों ने अपने आप कहानी बना ली होगी, यार अदर मेंबर को रिफ्लेक्सिव के मेंबर से अगर वो कनेक्ट हो गया, ए बी है बी सी है, बी का मतलब चेक करो दोनों जगह बना है, तो ए सी 2,1 तो इनमें से एक ही है, वो बार बार सेटिस्फाई होगा ही। तो ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव मेंबर के अलावा जो अदर मेंबर होते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव मेंबर के साथ कनेक्ट हुए ए बी और बी सी के मतलब पर, तो उसका एसी उनमें से एक बनेगा ही बनेगा। इसलिए हम उसको चेक करने में और उसको कनेक्ट करने में टाइम वेस्ट करते ही नहीं। यानी रिफ्लेक्सिव मेंबर इन अदर के साथ कहीं से कैसे भी कनेक्ट हो जाए उल्टे पुल्टे, उनका एसी उनमें से एक ही होगा, तो वो नहीं चेक करते, वो टाइम फिर हम खराब नहीं करते। कंसेप्चुअल करना चाहिए, लेकिन वो सेटिस्फाई करेगा तो क्यों मैं बार बार क्यों सोचता रहूंगा उसी बात, ठीक है भैया। अब एक चीज और समझो, मैंने कभी तुम्हें कहा, दोबारा ध्यान देना, दोबारा ध्यान देना, 1,3 इसमें है, ठीक है भैया। बी कॉमा सी मान लो ये है, ए बी है बी सी है, इसका ए सी बैठ रहा है 1 2 1 2 भी रख दिया हमने। आप मुझे अच्छे से चेक करके बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं। सारे बच्चे देखो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, इतना थोड़ी टाइम लगता है। नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, क्या हो गया भाई? ए बी क्या हो गया, इतनी देर में यही समझा था क्या? बी सी ए सी का मतलब 1 2 है, बताओ क्यों नहीं है, नहीं की वजह बताओ आप। सर आप सेकंड और थर्ड को एक बार ही करना। सेकंड और थर्ड कनेक्ट हो ही नहीं रहा, ए बी बी का मतलब 2 है, या बी 2 है ही नहीं। हमने कहा जब ए बी और बी सी होगा तो उसका एसी जरूर होना चाहिए, जब ए बी और बी, यही कहना चाह रहा था मैं, यही अगला मूवमेंट मेरे को बताना है, लेकिन अभी डिलीवर नहीं हुआ, अभी सुनते रहना। जहां ए बी और बी सी पूरा हुआ तो उसका एसी जरूर होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, पूरा हुआ तो, कभी हुआ ही नहीं तो वो ट्रांजिटिव है। जैसे हम बहुत जगह इसको ए बी कह दो तो बी का मतलब 2 है, उसके बाद आगे 2 कोमा कुछ तो हमने मेंबर इसमें रखा ही नहीं, इसको अगर ए बी बोलोगे तो इसके साथ का कोई बी सी तुमको हमने दिया नहीं, तो जहां गिवन ही पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर ए बी बी सी, में इतनी देर से 6 बारी मैंने एक ही बात बोली थी, वो इस आखिरी बात के लिए बोल रहा था मैं, अगर ए बी और बी सी आ गया तो उसका एसी होना चाहिए। नहीं आया, ए बी है कोई भी मेंबर है लेकिन बी सी है ही नहीं, है ट्रांजिटिव भाई, तू ट्रांजिटिव है, लेकिन ए बी बी सी आ गया तो फिर एसी जरूर होना चाहिए। ये बात क्लियर है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है तो बोलना। जो रिलेशन पहला रिलेशन कौन सा था भाई, मैं नाम भूल गया, जरा बता देना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। जो रिलेशन तीनों रिलेशन हो उन्हें हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जो तीनों हो उन्हें इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये लिखो। अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी, पूरी एक एक्सरसाइज, ढेर सारे क्वेश्चन, यही बातें चलती रहेंगी। स्नेहा दोबारा बोल लो। सर ए बी इक्वल हो सकता है? ए बी इक्वल हो सकता है मतलब पहले केस लिया था उसमें ए और सी की वैल्यू एक ही थी, हाँ, तो ऐसे ए और बी की भी वैल्यू हाँ एक हाँ ही। हो सकते
कोई इसमें बात दिक्कत नहीं है। जब हम ए कोमा बी किसी ऑर्डर पेयर में कहते हैं तो ए और बी की वैल्यू तो कुछ भी हो, बस ए एक्स पोजीशन पे लिखा है, बी वाई पोजीशन पे लिखा है, उनकी पोजीशन अलग है, इन्हीं से बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकली वो सेम दिख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप भी जानते हो पहली पोजीशन डोमेन की है, दूसरी पोजीशन रेंज की है, पहली एक्स की पोजीशन है, दूसरी वाई की पोजीशन है, यही बड़ा फर्क है। ठीक है, तुम्हारे घर में एक बच्चा, हमारे घर में भी एक बच्चा, अब एक बच्चा सेम थोड़ी होता है, तुम्हारा वाला बच्चा अलग, हमारा वाला बच्चा अलग। सर ठीक है भैया। हाँ जी सर, एक एग्जांपल उसका बता सकते हो जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन ना हो? ट्रांजिटिव रिलेशन ना हो देखेंगे ना मेरे भाई। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन दिया तुमने, तुम्हारे हिसाब से कोई भी नहीं हुआ। आ रही है ना आगे, ढेरों बातें आ रही है, भर भर के आ रही है। वन 1.1 साथ रहिए, अपने स्टाइल में मत करना भाई, चैप्टर बढ़िया तैयार करना है, साथ साथ चलिए। आए फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा राइटिंग समझना चीजों की। ठीक है, लिख के कर लेना, बाकी एमसीक्यू आएंगे तो डायरेक्ट आंसर हो ही जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा सोचना, जितना नहीं पूछा वो भी सोच लेना। बोलता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों में से पूछ रहा है कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सेट ए 1 से लेकर 14 तक है। जब रिलेशन ऑन सेट ए है, बहुत ध्यान से देखना, रिलेशन इन द सेट ए का क्या मतलब है कि रिलेशन ए टू ए पर है। ठीक है, ये इसने थ्योरी में क्लियर किया हुआ है, ये 11th में भी पढ़ाया था, नोट कराया था, लेकिन मात्र एक बारी, मतलब 1 सेकंड में बात निकल गई कि जब वो बोले ना रिलेशन ऑन सेट ए है, रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर है, किसी एक ही चीज पे रिलेशन दे रहा है, तो प्री सेट भी वही है और पोस्ट भी वही है, उसका उसी पे रिलेशन है। ये अपने आप से साइलेंट बात लेनी है, एनसीईआरटी 11वीं में कह गई थी हमें। तो रिलेशन इन द सेट है मतलब इसकी मैपिंग ए टू ए है। और ए के ए पर कितने रिलेशन सर, ए के ए पे कितने रिलेशन, क्या है, ए क्रॉस ए में 14 इंटू 14 196 मेंबर आएंगे ए क्रॉस ए में, और वो 196 मेंबर वाला बड़ा सेट, उसके जितने सबसेट बनेंगे, इतने सारे रिलेशन है। अब छोड़ो उतने सारे में से वो एक रिलेशन दे रहा है सेट नोटेशन से दे रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा है। बोल रहा तुम ये बताओ ये तीनों बातें आएंगी कि नहीं आएंगी, अभी देखते हैं, 1 मिनट रुको जरा। रिलेशन के मेंबर क्या है, एक्स कोमा वाई, थ्योरी में दे दिए, सेट बिल्डर फॉर्म आप समझते हो। आपने थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म आसान कर ली अपने लिए, शिफ्टिंग लगा के 3x माइनस वाई 0 था, यानी 3x इक्वल वाई है। अब एक बारी बच्चों कहने को तो मैं आसान भी बना दूं, लेकिन आप शब्दों में ही पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि छोटी मार्किंग में ऐसा क्वेश्चन आएगा। कहने को मैं कह देता हूँ, लो मैं इस रिलेशन की ना रोस्टर फॉर्म कर देता हूँ, मतलब अभी करना मत, लेकिन एक फील तो ले लो। तो यार पुट भी सेट ए में से करोगे और आंसर भी सेट ए में से ही आनी चाहिए। तो पुट करने वाली चीज एक्स है और आंसर आने वाली वाई है, तो एक्स की जगह 1 डालोगे तो वाई 3 आएगा, 2 डालोगे तो 2 3 6 आएगा, 3 डालोगे, एक बारी चलो देख ही लो, थोड़ा दिमाग खुलता है, 3 9, 4 3 12, 5 डाल पाऊंगा नहीं क्योंकि 5 3 15, और आंसर इस सेट ए में से ही आने, 15 तो बाहर हो गया, यानी आपके रिलेशन में मात्र 4 नंबर है। अब आप मुझे बताओ, क्या सेट ए के लिए ऑल पॉसिबिलिटी के लिए ए कोमा ए इसके मेंबर है, हाँ या नहीं? नो सर। नो सर। सर ऑल क्या, एक भी नहीं है, 1,1 भी नहीं है, और चाहे होता 1,1 होता, 2,2 होता, तब भी हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहते। 1,1 से 14,14 तक 14 मेंबर तो कम से कम इसमें हो, तो इसे रिफ्लेक्सिव कहा जाए। सेट ए की ऑल पॉसिबिलिटी के लिए इनपुट आउटपुट सेम वाले सारे मेंबर इसके अंदर होने चाहिए, नहीं है सर, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कुछ नहीं भैया, मतलब बड़ा घटिया, मतलब 1 नंबर में हाँ नहीं कुछ पूछ लेगा। ठीक है, मतलब आपको वैसे थोड़ा प्रॉपर लिखना हो, आप कहने को कह सकते हैं, आपको पता है सही है तो प्रूफ करना पड़ेगा, गलत है तो एग्जाम्पल ही देना है। तो मान लो आप राइटिंग में ही कह रहे हो सर नहीं प्रॉपर ही लिख दो यार, वैसे तो क्लियर है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ऐसे बोल दो यार 1,1 इस रिलेशन का मेंबर नहीं है भाई, 14 होने चाहिए, 1,1 से 14,14 वो पहला ही नहीं है, और 14 में से एक भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1,1 इसमें नहीं है, इंप्लाई कर गया आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो कंफ्यूजन। सिमेट्रिक, जितने मेंबर इसके ए कोमा बी हैं, जितने प्रेजेंट है, ठीक है, उन सबके लिए बी कोमा ए होना चाहिए, सबके लिए। पहला 1 3 देख लो भैया, 1 3 इसका मेंबर है, सारे देखो 1 3 तो है, उसका उल्टा है, नहीं है सर। ठीक है भैया, और अब ना एक बार ये हटा दो यार, क्योंकि ना हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। अपने 12th के लेवल में ना हमने माइंड में सोच के करनी होती है चीजें, मतलब हर चीज लिख लेंगे तो फिर वो सही तैयारी नहीं है। माइंड में सोचो, अब उसको दिखता रहेगा वो बहुत मतलब बेकार वाली बात हो जाएगी।
सिमेट्रिक में आप ऐसे देखो, आप सेट ए का मेंबर आपको जरूर याद होगा, 1 मिनट ये भी चेक करना भैया, हाल फिलहाल नहीं बोला लेकिन 11th में याद करो, मैपिंग दी होती थी, मैं बड़ा शोर मचाता था, मैपिंग के बड़े मायने होते हैं। तो मैं कहता था रिलेशन में जो ये प्री सेट है ना, इसमें से डोमेन होंगे, मैं बात रिलेशन की कर रहा हूँ, डोमेन आउट ऑफ प्री सेट होंगे, प्री सेट में से होंगे, पूरा प्री सेट भी डोमेन हो सकता है और उसमें से कुछ मेंबर भी हो सकते हैं। रेंज इस बाद वाले सेट में से ही आएंगी, रेंज आउट ऑफ पोस्ट सेट आएंगी बाद वाले सेट में से, ठीक है। लेकिन इस पूरे सेट को कोडोमेन कहते थे, पूरे बाद वाले सेट को कोडोमेन कहते थे, याद आता होगा। ये रिलेशन है, फंक्शन में कहानी बदलती है, फंक्शन में प्री सेट पूरा डोमेन यूज होना चाहिए, फंक्शन वो बाद में बताऊंगा, वो भी अच्छे से ही पढ़ना है हमने। मैं कह रहा हूँ डोमेन ये पहले वाला पूरा सेट भी हो सकता है, रिलेशन में, रिलेशन की बात हो रही है, या इसमें से कुछ हो सकते हैं, रेंज इसमें से सारे या कुछ हो सकते हैं, बाद वाले पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं। रिलेशन के लिए बात बोली हमने, मैपिंग में हमें ये पता लगता है। तो हमने क्या कहा भाई, तू सिमेट्रिक पूछ रहा है ना मैं, तो सिमेट्रिक मतलब मैं इसमें x की जगह सेट ए का मेंबर डोमेन डाल सकता हूँ, सेट ए का मेंबर जैसे 1 डाल सकता हूँ, पर मैंने देख लिया यार 1 डाल रहा हूँ तो 3 आ रहा है इसमें, 1 3 इस रिलेशन को रिलेट करेगा, लेकिन उसका उल्टा नहीं करेगा, 3 डाल दूं तो 1 नहीं आ जाएगा, 3 डाल के तो 9 आ जाएगा, यानी 1 3 तो इसको रिलेट करेगा, बट 3 1 इस रिलेशन को, रिलेशन आर का मतलब ऑलवेज रिलेशन है, यहाँ पे रिलेट नहीं करेगा। और एक भी गलत का एग्जांपल है तो ये यानी सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। सोच के करना भाई, राइटिंग सही करना, ऐसे जल्दी बताने में बहुत जल्दी निकल सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा राइटिंग भी सीख ही लो इसकी। नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भाई नई किताब वाले देखो पीछे जाके इसका ट्रांजिटिव है या नहीं है, जल्दी से चेक करो। आप पहले चेक करोगे तो उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। बताओ बताओ, आप बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं। सर नॉट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी, अब ध्यान दो, ध्यान से सुनना। ट्रांजिटिव सर ये तो सोचने में ही आ रहा था, अरे उस रिलेशन का मेंबर आपने x की जगह 1 डाला तो y3 आएगा, 1 3 उस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ए बी कर रहा है। अब BC भी देखो, क्या BC भी डाल सकते हैं हम, B, अब B का मतलब आपका 3 हो गया, A B, B का मतलब 3 हो गया, 3 डालो तो 3 3 9, 3,9 भी उस रिलेशन को रिलेट करेगा। देखो 9 रेंज है और रेंज सेट ए में से होगी, और अभी सेट ए से बाहर नहीं गया। ए बी रिलेट कर रहा है, BC रिलेट कर रहा है, क्या AC करेगा? क्या AC का मतलब 1 9 है, बोलो ना बच्चों, 1 9 रिलेट करेगा इस रिलेशन? नो सर। सर 1 पुट करके 9 तो आएगा नहीं, ठीक है, 1 9 नहीं करेगा इसे। तो जहां AB और अगर AB और BC A, B और B, C अगर इस रिलेशन को रिलेट कर गए तो फिर उसका AC इसमें होना ही चाहिए, और नहीं है, implies that not a transitive relation। अभी बात वो मत, काउंटिंग मत करो कितने हुए कितने नहीं हुए, अभी 4-5 में ना ये समझ सही डेवलप हो जाएगी, तो फिर मतलब खींचेंगे जल्दी जल्दी, और वैसे तो जल्दी नहीं करने वाले हम कुछ भी, पूरा समझ के ही करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट है, बार बार कह रहा हूँ आर इन द सेट है रिलेशन, मतलब मैपिंग ये कहे ना कहे आप तो लिखना सीखो भाई, A to A रिलेशन है। रिलेशन में डोमेन इसमें से कुछ या सारे हो सकते हैं, रेंज इसमें से कुछ या सारी हो सकती है, बाद वाले सेट को कोडोमेन कहते हैं। फंक्शन फिर दोबारा से वही 11th से ही शुरू करेंगे, वहीं से याद दिला के लाएंगे, लेकिन एक बार ऐसे सुन लो, फंक्शन में बहुत जरूरी होता है पूरा पहला सेट डोमेन होता है, पूरा कंप्लीट, वो सारे डोमेन यूज होने चाहिए, तभी उसे फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिलेशन में ऐसे नहीं होता, इसमें से कुछ या सारे कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये बात अभी से बोल दूं ना तो बाद में अचानक से फंक्शन में बोलूंगा तब क्यों क्लियर होगी फिर, ठीक है। सर रिलेशन की मैपिंग छुपा के तो दे ही दी उसने, और सेट ए डिफाइन कर रखा है 1 से लेके, सॉरी सेकंड पार्ट करना था, सेकंड ही पढ़ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल टू नेचुरल हो गई मतलब कहने का, ठीक है भैया। और इसके मेंबर x, y हैं। थोड़ा जहाँ जल्दी भी बात है मेरे ख्याल से कई बारी कह दिया, अब जहाँ जल्दी हो सकता है करते हैं। 1 मिनट इधर देखो भैया, रोस्टर फॉर्म मत बनाना भाई, रोस्टर फॉर्म मत बनाना, आप सीधा रिफ्लेक्सिव है या नहीं यही पूछा ना भाई। क्या सभी नेचुरल के लिए इनपुट आउटपुट सेम हो सकते हैं आपके इस रिलेशन में?
आप मान लो 1 ही डाल दो, नेचुरल एक 1 है, क्या 1 डालोगे तो आपका आंसर वापस 1 आएगा या 6 आएगा? जल्दी बोलो। नो सर, Six 6 आएगा। आएगा। सही आएगा। 1 1 तो इसको रिलेट नहीं कर सकता, यानी 1 1 इस रिलेशन को रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, सभी नेचुरल के लिए इनपुट आउटपुट सेम होने चाहिए इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, है नहीं? एक पहले मेंबर पे भी फेल हो गया और सभी पे फेल हो गया, यानी इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कंफ्यूजन है तो बोलना, होगा बहुत आसान, लेकिन कहीं कहीं अचानक से रुक जाओगे और शर्माना नहीं है, फिर वहां पूछना है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं है? ठीक है, सभी जितने रिलेशन है सबके लिए, इस रिलेशन में जितने मेंबर है हर मेंबर के लिए 1,6 उसमें है, तो 6,1 उल्टा भी हो। सर नेचुरल जैसे x, वो कह रहे हैं 4 से छोटे नेचुरल डाल सकते हो, 4 से छोटे नेचुरल 1 2 3 है, मैं x1 डाल सकता हूँ और 1 डाल के ना y6 आएगा। 1 6 इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, 1 पुट करके 6 आएगा। सारे बच्चे बोलो क्या 6 पुट करके 1 आएगा इसमें? नहीं भैया। नो सर। क्या 1 6 इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, बट 6 1 इस रिलेशन को रिलेट नहीं करेगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है भैया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, पहले इसका पीछे से देखो भाई, चेक करो नैतिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। अरे नई किताब वाले चेक करना, नई किताब वाले और भी चेक करो जरा, 2 4 बच्चे, घोटाला हो जाए नहीं तो बहुत बड़ा। ट्रांजिटिव है भैया। ट्रांजिटिव है सर। ठीक है जी। नैतिक देखो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम ही देके जाओगे, मैं नहीं देके जाऊंगा। ठीक है, ट्रांजिटिव, 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ट्रांजिटिव ही तो है कुछ बढ़िया। ठीक है सर, जैसे कि ना हम इसमें ए डाला हमने, ए का मतलब वो सबसे पहला नेचुरली रख लेते हैं 1, तो 1 डाला, 1 पुट करके 6 आ गया। और नेचुरल देखो रेंज इसमें से होनी है, 1 मिनट चेक कर लो, और नेचुरली है 6, तो 1 6 तो इसको रिलेट कर रहा है। ए बी है, अच्छा बी का मतलब सारे बोलो, सिर्फ एक बच्चा ना कहना, बी का मतलब 6। इसने कहा हुआ है भाई x, खुद ही इसमें कहा हुआ है x 4 से छोटे लेने हैं, तो b का मतलब तुम्हारा 6 था, तुम्हें b c रखना था। मतलब करने को तो मैं अगर जबरदस्ती करूं तो मैं कह दूं ले 6 डाल रहा हूं और 6 5 11 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली 6 में डाल नहीं सकता क्योंकि उसने खुद थ्योरी में कहा भाई x 4 से छोटे छोटे लेने हैं। तो ए बी तो है इसमें, और ए बी और बहुत सारे। एक बार इसकी रोस्टर फॉर्म लिख देता हूँ, पूरी कहानी दिख जाएगी, आप ढंग से सोच पाओगे। इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म कर देते हैं एक बार। सर 4 से छोटे नेचुरल तो 3 ही हुए, 1 पुट कर सकते हो आप, 2 पुट कर सकते हो और 3 पुट कर सकते हो x की जगह। x 4 से छोटा है ना, और y x + 5 है तो 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8, यही मेंबर आएंगे ना बच्चों। इनमें सारे बच्चे बताओ, अगर आप इसे ए बी बोलो तो इसका कहीं बीसी, इस मीनिंग का कहीं बीसी दिख रहा है आपको? नो जल्दी सर। बोलो। नहीं भैया। ये ए बी है तो उसका बीसी दिख रहा है? नहीं। नो ये सर। ए बी है तो उसका बीसी दिख नो रहा है? सर। नहीं। नो सर। तो मैंने कहा था अगर ए बी और बीसी हो तो एसी होना चाहिए, तब है ट्रांजिटिव। अगर हो तो, जब है ही नहीं तो भी है, उसका गिवन ही पूरा नहीं है तो भी है ये ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन इतनी है, ए बी बी सी मिल जाए तब तो एसी होना ही चाहिए। जब ए बी बी सी ही नहीं मिल रहा है ये ट्रांजिटिव, इट इज अ ट्रांजिटिव। ठीक है भैया। भैया वैसे कहते क्यों है ऐसा? कंडीशनें बना रखी हैं, इससे बहुत सारे आगे मतलब पर्पस सॉल्व हो जाते हैं हमारे, कि मतलब ये वाली कंडीशन मिल गई तो हम कुछ कर लेंगे आगे। ठीक है भैया। सर कहानी- समझ नहीं आया ट्रांजिटिव वाला। बच्चे गिवन, ट्रांजिटिव का गिवन बोलो, बोलो, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, आप सारी मेहनत मेरे से थोड़ी करा के जाओगे। अरे ट्रांजिटिव की गिवन कंडीशन बोलो, या ट्रांजिटिव की पूरी ए कंडीशन और बी रिलेशन को बिलोंग करे और बी और ए भी रिलेशन को एक बिलोंग मिनट करे रुक जा, तो रुक जा, एक मिनट रुक जा, बी और ए नहीं था, बी और सी था। हाँ जी, हाँ ये गिवन है, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए? ए और सी ये रिलेशन को रिलेट करे। हम कह रहे हैं गिवन पूरा ना हो तो एक कंडीशन पूरी होने की जरूरत नहीं है, फिर वो जो भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये गिवन पूरा ना हो, क्या ये गिवन पूरा हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं, तो भी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। आइसोलेटेड रिलेशन। इधर उधर मत भाग भाई। ठीक है, कंक्लूड कर, इसी जगह रहे, कहीं भी मत पहुंच जा। हाँ जी, सर फिर इसको लिखेंगे कैसे? डायरेक्टली लिख दे कि ट्रांजिटिव? हाँ डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि कंडीशन इतनी है, अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ये तो लिख दो उसमें भाई, ए बी बी सी ही नहीं है तो ये तो ट्रांजिटिव होगा। ओके सर। ठीक है, क्लियर है भाई नैतिक? नहीं नेक्स्ट, सर, और क्वेश्चन करके हो जाएगा थोड़ा और क्लियर। नेक्स्ट अगला ध्यान देना। अब आप मेरे से पहले भी सोचो, तीसरा पार्ट आर सेट ए पर रिलेशन है। मैपिंग बच्चों हर बारी लिख ही लिया करो, क्योंकि
पूरी पूरी एक्सरसाइज है बिना मैपिंग के नहीं होंगी, ठीक है। और यहाँ छुपा के दे रहा है, डायरेक्ट तो नहीं दे रहा। आर रिलेशन आर इन द सेट ए टू ए मैपिंग, डोमेन इसमें से होंगे, रेंज इसमें से होंगी, रिलेशन की मैपिंग है इसमें से होंगे। अगर फंक्शन की होती ना मैं कहता डोमेन है ये, ऐसे कहता मैं, ठीक है भैया। सेट ए में 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। रिलेशन रोस्टर फॉर्म मत करो अभी आप, उसकी थ्योरी से होता है, थ्योरी से करो। वाई एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, एक्स थोड़ा रफ लिख दिया हमने। साथ रहो सोचते रहो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या सेट ए के लिए सभी मेंबर ऐसे होंगे? एक मिनट रुको, एक मिनट थोड़ा राइटिंग सिखाता हूँ, रुक दो, सारे रुक दो, फंसोगे थोड़ी देर में। आप कहोगे मोटे तौर पे ऐसे आ रहा है, लेकिन कोई क्वेश्चन फंस जाता है, फिर क्या करें हम? ठीक है, देख भाई मयंक रातावाल से बात करते हैं, ठीक है। मयंक रातावाल, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है मुझे, चेक करना है। तो क्या मैं लिख दूं ए रिलेशन को रिलेट करेगा? सब बच्चों को कह रहा हूं, अभी जो भी मतलब इस टॉपिक में आपकी तरफ डिलीवर होना चाहिए, अभी कुछ भी हो नहीं पाया है। अभी ये मत समझ लेना कुछ बताया जा चुका है। क्या लिख दूं ये रिलेशन को रिलेट करता है? नहीं सर, ये चेक करना है, गिवन नहीं है। इस रिलेशन में देखो अभी ये थ्योरी है, शब्द है, इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओगे मेंबर दिखेंगे, ठीक है। सेट एक में जितने मेंबर हैं सब मेंबर के लिए इनपुट आउटपुट सेम वाले मेंबर इसके अंदर होने चाहिए। तो चेक करो ना है या नहीं है। अब या तो दो तरीके हैं भैया, इसमें काउंटेबल मेंबर है, इसमें काउंटेबल मेंबर है, तो इसकी पूरी रोस्टर फॉर्म बना लो आप। काउंटेबल है लेकिन थोड़े ज्यादा है, फिर उसमें देख लेना 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 है क्या? है तो ये रिफ्लेक्सिव है। इस सेट के सभी मेंबर के लिए इनपुट आउटपुट सेम वाले सारे मेंबर इस रिलेशन में होने चाहिए। सर इतना ज्यादा कॉल लिखेगा तो भाई सीधा आ जाना, तू कंडीशन पे आ जा। इधर देखो जरा, मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या ए इस रिलेशन को रिलेट करेगा? दिया नहीं हुआ, चेक करने जा रहा हूँ, मेरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करो। मैंने कह नहीं दिया रिलेट करेगा, चेक कर रहा हूँ एक बारी भैया। किसी हद तक इलावा तो मैं बहुत कम लेकिन बोला था, और आज अब ढंग से बोलने शुरू कर रहा हूँ। आप बहुत बुरे और बहुत बुरी तरीके से समझ के फंसने वाले हो। अगर आप रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर दिया आप उसे x, y बोलते रहे, आप उसे डोमेन रेंज बोलते रहे, आप दुनिया के जितने ज्यादा अच्छे बच्चे होंगे उतनी बुरी तरह से फंसोगे, क्योंकि आपका दिमाग चलता है। फंसोगे, आएगा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ जो रिलेशन x, y का है ना, उसे आप डोमेन रेंज भी मत बोलना, उसे x, y भी मत बोलना, उसे फर्स्ट सेकंड बोल के चलना। ये बात कम से कम 4-5 घंटे में डिलीवर होगी और आपको समझ में आ जाएगी। बड़ी जबरदस्त बात है, सारी दुनिया समझने वाली इतनी सी बात पे फंसी पड़ी है कि डोमेन रेंज बोलते हैं और बेचारे गोल गोल घूम जाते हैं। ठीक है, जैसे कई बातें आती है ना, अभी पीछे ट्रांसलेटर पे कुछ हो रहा था, मैंने तुम्हारे किसी का क्वेश्चन सुनने की भी कोशिश नहीं करेगा, ऐसी की तैसी, ना इधर बोलेगा ना उधर बोलेगा, वो यही रहे। ठीक है, गिवन पूरा नहीं होगा तो बस ट्रांसलेटिव है, क्योंकि मैं इधर उधर कहीं भी चला गया ना आप गए, बस फिर आपको टॉपिक नहीं पकड़ में आने वाला। फर्स्ट सेकंड, अभी बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी छोटी सी बात कह रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड। ठीक है भैया, फर्स्ट सेकंड बोल लेना यार। ये रिलेशन क्या है? फर्स्ट सेकंड का है, सेकंड फर्स्ट को डिवाइड करेगा। अब मुझे बताओ क्या ए इस रिलेशन को डिवाइड कर रहा है? सॉरी, ए इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है? सर अगर ये सेकंड फर्स्ट को डिवाइड कर देना तो पक्का कर रहा है। बताओ क्या सेकंड फर्स्ट को कर रहा है, हाँ या नहीं? यस सर। हाँ जी भैया कर रहा है सर। एक तो एक को करेगा, जबकि हम अपने साइड में लिख के दे देते हैं भाई ए का मतलब सेट ए के मेंबर है, और सेट ए के जो मर्जी ले ले, दुनिया का कोई नंबर ले ले, खुद से तो खुद डिवाइड होता ही है। यानी अब मैं क्लेम करूंगा, मैं कह रहा हूं मेरे कहने को समझने की कोशिश करो। अब मैं लिखूंगा भाई मैंने चेक करके दिखा दिया ए इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, और जिस सेट पर तुम कह रहे हो उसी सेट पर कर रहा है। ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज द रिफ्लेक्सिव। कोशिश करते रहना, 3-4 क्वेश्चनों में बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अच्छा एक बात बताओ, सही है तो प्रूफ करना है और गलत है तो? गलत है तो एग्जांपल देना है। बस एक एग्जांपल देना है। जैसे सिमेट्रिक में आपने सोचा यार ए का ए पे ही रिलेशन है, जैसे कि भाई आप ऐसे सोचो पहले सेट में भी 1 से 6 तक मेंबर है, दूसरे में भी 1 से 6 तक मेंबर है, तो ऐसा एक्स लो जो कि y को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। y एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, यानी जैसे 1,2 आप चेक करो, सारे बच्चे चेक करो, क्या y x से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। और मैंने x सेट ए से उठाया है और y भी सेट ए से उठाया है, और ऐसा उठाया है कि y x से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, a b से रिलेट कर रहा है। क्या उसका उल्टा भी रिलेट करेगा? जल्दी बताओ। 2 को 1 डिवाइड कर रहा है, y बाद वाले को पहला वाला डिवाइड कर रहा है, ऐसा कहा था उसने, एग्जैक्टली करना चाहिए बाद वाले को। अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, 1,2 का 2,1 कर दूं, क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? नहीं भैया, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा सर? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो एग्जांपल गलत का, और मैं कह रहा हूं आप सही का बना सकते थे, आप सही का बना सकते थे। 1,1 भाई पहले सेट ए से 1 उठाया और दूसरे सेट ए से वही वाला 1 उठा लिया,
अब 1 को 1 डिवाइड कर रहा है, आप पलट के भी बोलोगे तो आप बोलोगे सर 1 को 1 पलट के भी तो सेम बन रहा है सर, करेगा। मैं कह रहा हूँ 1000 एग्जाम्पल सही के हैं, अगर एक गलत का, और गलत के वैसे बहुत हैं यहाँ, लेकिन एक गलत का है तो बात सही है, गलत है तो आप बोलोगे सर बहुत पढ़ा हमने 11th में, गलत है, गलत है। ठीक है भैया, तो ये एग्जाम्पल गलत का हमने दे दिया, ए बी से रिलेट कर रहा है, उसका उल्टा तो रिलेट नहीं कर रहा भैया, आपने क्वेश्चन बोलते रहना जहां जहां आ जाए। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। तो भैया पहले हमें एग्जांपल सोचने पड़ेंगे ना, अगर होगा तो proof- इसी में से हाँ इस जी सेट से, भैया। इस मैपिंग से बाहर मत जाना बस। हाँ, गलत का सोचना पड़ेगा, यही तो बात है। और गलत का एग्जांपल मान लो, एक तो एग्जांपल लाखों, यहाँ भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर, तो इनफाइनाइट हो गए, और उसमें गलत के 2-4 हो इनफाइनाइट नंबरों में, तो नानी नाना सारे याद आ जाएंगे। और ये 12th में एनसीईआरटी में ही ऐसे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ है। ठीक है भैया, और अभी आ जाएंगे, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही है, थोड़ी देर में दिख जाएंगे। नेक्स्ट 4th पार्ट। सर ट्रांजिटिव रहेगा। सर ट्रांजिटिव रह गया तो लो ट्रांजिटिव पकड़ो यार, ट्रांजिटिव रह गया भाई, तो 1,2 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, देखो वहीं से उठा रहा हूँ, वो ध्यान देना, रिलेशन A to A था, ये मत भूलना भैया, ए सेट में 1 से 6 तक के मेंबर थे, 1 से 6 तक के, ठीक है। तो मैंने सेट ए से 1 उठा लिया, बाद वाला भी सेट ए है, उससे 1 से 6 के बीच में तो उठा लिया, बाद वाले को पहला वाला डिवाइड कर रहा है, ए भी रिलेट कर रहा है। अब बीसी में 2 4 ले लिया, चलो ठीक है, यहाँ भी बाद वाले को पहला वाला डिवाइड कर रहा है और उठाया वहीं से सेट ए से। ए बी रिलेट कर रहा है, बीसी रिलेट कर रहा है, क्या एसी करेगा हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। करेगा Yes, सर, और करेगा तो Yes, क्या sir. ट्रू बोल दूं एक एग्जांपल देके? नहीं भैया। नहीं बोल सकते सर, ठीक है, थ्योरी से कहना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब आ जाओ, ट्रांजिटिव प्रूविंग है इसकी। ए बी ट्रांजिटिव में बच्चों 1 मिनट बोल के बताना जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या ए बी रिलेशन को रिलेट करेगा, हमें चेक करना होता है या गिवन लेना होता है? गिवन लेना होता है। गिवन लेना होता है। बीसी रिलेशन को रिलेट करेगा, चेक करना होता है कि गिवन लेना होता गिवन है? लेना होता है। और इन दोनों गिवन से रिजल्ट में क्या आना चाहिए मेरे पास? एक कॉमा AC should belong to R. AC must belong दिस रिलेशन। ठीक है भैया, अब आ जाओ, अगर ए बी उस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, वैसे पढ़ना फर्स्ट सेकंड करके, आप अभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते आप कितनी डेप्थ पे जाओगे, कितनी डेप्थ वाले क्वेश्चन, गिनती के हैं 2-3 आएंगे, बिल्कुल साल के एंड में आएंगे, पूरा कहीं नहीं दिखेंगे, और 2-4 बारी आप अपने स्कूलों में फंस चुके होंगे उन क्वेश्चनों पे, चाहे जितना मर्जी पढ़ लेना। ठीक है भैया, जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 2 3 4 करके बोलोगे बड़े आराम से हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड रिलेशन को रिलेट कर रहा था, और उसका रिलेशन क्या था? सेकंड फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है, सोना नहीं है मेरे भाई। ठीक है भैया, सेकंड फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि बी इज डिविजिबल बाय ए, डिविजिबल बाय ए, यही है ना उसका थ्योरी, मतलब सेकंड डिविजिबल है फर्स्ट से, सेकंड डिविजिबल है फर्स्ट से, सी इज डिविजिबल बाय बी। अब बताओ भैया, थ्योरी में बोल दो ना यार, अगर बी ए से डिविजिबल और सी बी से, तो सी ए से होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा भैया। मतलब इसके लिए मतलब मैं कुछ और कहूंगा यार, ऑब्वियस सी बात है, सी बी से डिवाइड हो रहा है, सी का फैक्टर बी है, बी ए से डिवाइड हो रहा है, बी का फैक्टर ए है, तो सी का फैक्टर बी, बी का ए, तो सी का ए तो होगा ही होगा। तो ये तो थ्योरी है, तो इसे डायरेक्ट लिख देंगे हम, इंप्लाइज दैट सी इज डिविजिबल बाय। इन दो का मतलब ये है कि जब सी बी से होगा, बी ए से होगा, तो बी के अंदर ए बैठा है, और बी के अंदर ए बैठा है तो वो सी को भी डिवाइड कर रहा है, सी के अंदर भी ए बैठा है, सीधा लिख दो सी इज डिविजिबल बाय। ठीक है, और छोटे बच्चों की तरह मत सोचना सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब मैं तेरे को पूरी नंबर सिस्टम के लिए ये रूल अभी 12th में बैठ के समझाऊंगा क्या? ठीक है भैया, तो वाकई सी ए से डिविजिबल है, यानी ए सी इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा, कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे तो एक एक पार्ट्स दिख रहे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो ज्यादातर तो एक एक नंबर के हैं, लेकिन कोई 3-4 मार्किंग वाले बड़े क्वेश्चन भी इसके बीच में है। ठीक है भैया, तो 4th क्वेश्चन आप ऐसा मान लो, 4th ऐसा मान लो कि बड़ी मार्किंग में भी आ सकता है और छोटी मार्किंग में, दोनों में कवर होगा ये, ध्यान से सुनना। आपका जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर टीचर ने बनाना है, तो इनवर्स के और रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन ज्यादा देंगे, वो काफी ज्यादा देंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट 4th पार्ट, रिलेशन इंटीजर पर है, इंटीजर पर है मतलब मैपिंग इंटीजर टू इंटीजर है, डोमेन इंटीजर, कंप्लीट नंबर, नॉन इंटीजर का मतलब मत भूलना, कंप्लीट नंबर, नॉन डेसिमल नंबर है, 1 2 3 0 -1 -2 -3, कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव या जीरो। जो बच्चे भूल रहे हैं, क्योंकि भैया मैं कह रहा हूँ एक पूरी एक्सरसाइज तो सिर्फ मीनिंग से होनी है। इंटीजर का मतलब एक एग्जांपल लिख लो, माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1, मतलब सारे कंप्लीट नंबर, डेसिमल नहीं होते, याद आ गया होगा, लिख जरूर लेना, हल्के में मत लेना कोई भी चीज।
सर रिलेशन इंटीजर पर डिफाइंड है और रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है सर, और अब तो ना इसमें इनफाइनाइट मेंबर होंगे, अब इसकी हम रोस्टर फॉर्म कर भी नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट मेंबर है। एक मिनट सारे आ जाओ, सामने आ जाओ भाई, चेक कर लो। मैं ना आपको अभी एक फेस दिखाना नहीं चाह रहा था, मैं कहा भाई कुछ छोटी बात डिलीवर हो, फिर तो हम कोई अगली बात करें सारी एक बारी में कर ले और सारी दिखने लग जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं आपको एक बारी ट्रांजिटिव के लिए, देखो मैं क्यों फर्स्ट सेकंड कह रहा हूँ, बच्चा कहेगा बोल ही रहे हैं कुछ ऐसा हो थोड़ी रहा है, मैं फिर भी सही समझ रहा हूँ, उतना भी मुश्किल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ट्रांजिटिव मेरे को चेक करना हो तो मैं बोलूंगा ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, बीसी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, अच्छा ए बी को भी ना थोड़ा फंसा के बोलते हैं, एक्स वाई रिलेशन को रिलेट कर रहा है, वाई जेड रिलेट कर रहा है, मैं ऐसा कह दूंगा। अब मैं कहूंगा रिलेट कर रहा है तो गिवन है, तू अब इस रिलेशन से लिख क्या कहना चाहेगा, बच्चा बोलेगा एक्स माइनस वाई इंटीजर है, उसने ये कहा इस रिलेशन का मतलब, तो एक्स माइनस वाई इंटीजर है। वैसे आप यहाँ पकड़ लोगे इस बात का, नहीं ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन यार तुम जिस दिन करना होगा करोगे ऐसे भी। क्या एक बारी बच्चा कह रहा है सेकंड पोजीशन का नाम वाई है सर, और अब सेकंड पोजीशन ना फर्स्ट पोजीशन पे आ गई, तो ये वाला वाई और ये वाला वाई सेम है सर। वो ऐसे कहता है बाद में, ऐसे गोल गोल घूमता है, सर ये वाला वाई और ये वाला वाई सेम है। अरे भाई जहां हमने तेरे को रूल दिया था, एक कोडिंग दी थी, एक कोडिंग ध्यान से देख, तो तुम्हें पता है इस कोडिंग में ये पोजीशन आपकी डोमेन की है और ये पोजीशन रेंज की है। डोमेन रेंज को भी छोड़ो, ये फर्स्ट पोजीशन एब्सिसा, ये सेकंड पोजीशन ऑर्डिनेट। हम तो ये कह रहे थे जो भी फर्स्ट पोजीशन है और जो भी सेकंड पोजीशन है उसका डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। तो तू उसको नाम से क्यों पकड़ गया? राम तो तेरे घर में भी है और राम मेरे घर में भी है, तेरे घर में बच्चे का नाम है, मेरे घर में भगवान का नाम है, दोनों में फर्क है। ठीक है भैया, तो यहाँ वो चीज को ध्यान दो कि वाई वाई में उलझ के रह जाओगे अच्छे क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में 8 वेरिएबल चलते हैं बढ़िया वाले में। तो बस फर्स्ट सेकंड, मतलब मैं फर्स्ट सेकंड कह रहा हूँ ना, तुम्हें दिखेगा भी नहीं प्रॉब्लम कब आई और कब चली गई, कुछ नहीं महसूस होगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट माइनस सेकंड एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उतना बढ़िया मेरे शब्द नहीं थे, उतना बढ़िया आपका दिमाग चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भैया, खैर वापस आओ। फर्स्ट सेकंड ट्रांजिटिव के लिए कह रहा था, ट्रांजिटिव तो बाद में ही करेंगे ना, पहले आ जाओ फर्स्ट पार्ट। किसी को याद आ रहा है इससे पहले कब देखा ये क्वेश्चन? बोलो रातावल भाई। 11वीं बहुत बढ़िया पढ़ी। 11th का रिलेशन फंक्शन में एक ही एग्जांपल था, मिसलेनियस में इसका सेम ही था। ठीक है, खैर खैर देखो देखो छोड़ो उस बात को। अब सर चेक कर लेते हैं ना सर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, सारे रुक जाओ। रिफ्लेक्सिव में सब मेरे को बोलना शुरू करो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, और आप ऐसे सोच सोच के लिखते रहे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे बताओ ए मैं बोल दूं रिलेशन को रिलेट कर रहा है या चेक करना है? चेक करना है। तो मत बोलो अभी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। अब ए और फर्स्ट सेकंड का रिलेशन क्या है, फर्स्ट सेकंड करके पढ़ो। फर्स्ट माइनस सेकंड एक इंटीजर होना चाहिए, चेक करो क्या फर्स्ट माइनस सेकंड क्या आ रहा है? जीरो है सर। जीरो एक इंटीजर होता है ना? सर। होता है ना? इसका मतलब ये इंप्लाई कर गया, देखो सिंबल वगैरह बिल्कुल प्रॉपर यूज करना। इसका मतलब इंप्लाई कर गया ए रिलेशन को रिलेट कर रहा है, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है भैया, और थोड़ा बेटर जाना चाह रहे हो कि इसमें, तो उसमें आप क्लियर कर दो भाई। वैसे तो ऊपर हमने सब लिखा ही हुआ है, पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही है हमारा कि भाई ए ऑल इंटीजर है, ए का मतलब ऑल इंटीजर है, उसके लिए करा हमने। और सेम इंटीजर में सेम इंटीजर माइनस करोगे तो जीरो तो आएगा ही। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आ जाओ बच्चों। गिवन लेना होता है, ध्यान देना। ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है। एक मिनट, सिमेट्रिक तक कोई खास बात नहीं है, ट्रांजिटिव थोड़ा सा बेटर है। और इसका ट्रांजिटिव आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडुलस वाला कोई क्वेश्चन आएगा उसको फाइनल कराएगा इसका ट्रांजिटिव, जब आप सीखोगे तो है इजी, मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक बार ही देखने की बात है। ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है गिवन, इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब क्या? ए माइनस बी क्या होगा? एक इंटीजर। अब आपको बी ए बी दिखाना है, बी ए चेक करके दिखाना है रिलेट करेगा। आप मुझे शब्दों में बोलो, ए माइनस बी एक इंटीजर है तो बी माइनस ए भी एक इंटीजर है या नहीं है? यस सर है। होगा भैया। क्या फर्क आएगा? माइनस का। माइनस का ही आएगा। अगर ए माइनस बी कोई भी दो क्वांटिटी है जिन्हें माइनस करके इंटीजर आ रहा है, तो बी माइनस है मतलब वो उल्टे साइन हो जाएंगे। वो मान लो 3 - 2 1 आ रहा हो तो 2 - 3 - 1 आ जाएगा। शब्दों में आप इंटीजर तो कह सकते हो, आपके शब्द तो गलत है नहीं, तो आप ए माइनस बी इंटीजर है, इंप्लाइज के साइन की कीमत है, ये रफ नहीं है मतलब ऐसे कुछ भी लिखते जा रहे हो। स्टेप से पता लग रहा है भाई ए माइनस बी इंटीजर है तो ये शब्द है, तो थ्योरी है बी माइनस ए भी इंटीजर होगा। यानी इसके बाद नेक्स्ट में लिख देना इंप्लाई कर गया बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। ये कोई मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये स्टेप से आ गया मेरा। बी ए भी रिलेट कर रहा है, बी ए भी रिलेट कर रहा है, यानी आर इज सिमेट्रिक। ठीक है भैया, अब ट्रांजिटिव थोड़ा राइटिंग देख लेना एक बारी, थोड़ा सा ट्रांजिटिव की राइटिंग देख लेना। सभी रोक दो, आप चाहे समझ लो सेम क्वेश्चन इसके साथ का दूसरा दूंगा, आप सबको उलझा लूंगा पूरे बैच को।
इसी के साथ का, और ये 100% आएगा आपको। देखो आपको गिवन लेना है, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, जरा बुलवा देना। ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है मतलब इंप्लाई क्या कर गया, ए माइनस बी क्या है, इंटीजर। इंटीजर है, ए माइनस बी इंटीजर को बिलोंग करेगा, या इक्वल इंटीजर ही लिख दो। बी सी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ये भी गिवन ही लेना होता है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, बी माइनस सी, वो भी एक इंटीजर है। अब वो चेकिंग में हमें चेक कराना होता है एसी रिलेशन को रिलेट करेगा, मैंने लिखा नहीं है करेगा, ठीक है, चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या करेगा। तो एसी का एसी को कैसे चेक करेंगे, ए माइनस सी इंटीजर आना चाहिए। कोई भी बच्चा बताओ ए माइनस सी को इंटीजर कैसे दिखाऊं? ये दोनों को ऐड कर दो। ठीक है भैया, हाँ गलत नहीं बोल रहे, बहुत अच्छी बात कह रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं इसे रिवर्स स्टाइल में लिख के दिखा देता हूँ। सर इसको दिखाना है इंटीजर, भाई इसका तो क्या पता है इंटीजर है नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना ए माइनस बी इंटीजर है, ये तो पता है ना बी माइनस सी इंटीजर है, यहाँ ए माइनस बी बना। सर ए माइनस बी कहाँ से बनाऊं, लिखना पड़ेगा माइनस बी फालतू में, और एक्स्ट्रा लिखूंगा तो प्लस भी करूंगा, मीनिंग भी वही रहा है। तो देख लो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो। और अब आप देख लो ए माइनस बी एक इंटीजर है, बी माइनस सी कोई दूसरा इंटीजर है, तो ए माइनस बी एक इंटीजर है, बी माइनस सी कोई दूसरा इंटीजर है, और दो इंटीजर का सम कोई तीसरा इंटीजर आएगा। यानी यहां आप कह सकते हो यानी ए सी, ठीक है भैया, पक्का ए सी भी कोई इंटीजर होगा जो कि आ गया Z3 बिलोंग करेगा इस रिलेशन को, ठीक है। इसके बाद ही लिखना, कोई समस्या है तो बोल दो। इंप्लाई कर गया आर इज ट्रांजिटिव। इस बारी तीनों रिलेशन निकले, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पूछा नहीं है लेकिन बताना अगर ये रिलेशन तीनों हैं तो और क्या है, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। किसको ये एक्सरसाइज ठीक ठाक आती है? थोड़ी भी आती है तो जरूर बोलना, घबराने की बात नहीं है, थोड़ी भी आती है तो, कुछ कच्चा पक्का सा आता है तो हाँ वो थोड़ी बता। हाँ मैं रातावल एक बारी ट्राई मारना, इसमें वन एक इंटीजर है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है? ये जब आपको सब कुछ ही आता होगा, सब बच्चों को कह रहा हूँ बहुत बढ़िया तैयारी होगी, कई नंबर नहीं कट रहे होंगे, इस अकेले मोमेंट में नंबर कट जाते हैं, इस अकेले, छोटा सा शब्द है, ठीक है। मैं रातावल को कोई एक जगह पुट कर दो ए या बी, तो जो आएगा वो उसका इक्विवेलेंस तो बता दो ना मेरे भाई, बात अच्छी कही आपने। 90% इस क्वेश्चन का लेवल आपने खत्म कर दिया ये शब्द बोल के, 10% रह गया कि अब हमें आंसर चाहिए, वन की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए अब हमें। मैं अभी कर देता हूँ भैया, क्योंकि आता है कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन में बात शब्द बदल के आती है, हम शब्द बदल के बोल देते हैं, लेकिन एक या दो में बोल देंगे तो तैयार थोड़ी हो जाएगी आपकी, आप फिर भूल जाओगे, और फिर आप पेपरों में तो वही आती है। एक मिनट रुको सब बच्चे इधर देखो। उसने ए बी का रिलेशन ऐसे दिया था आपको कि ए माइनस बी एक इंटीजर है। सब बच्चे बताना जो ये मतलब अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म करोगे, कोई भी मेंबर आएंगे, देखो आप देखो जो मर्जी इंटीजर लिख लो दुनिया भर के, उनकी डिफरेंस एक इंटीजर ही होती है, ऐसे इनफाइनाइट मेंबर आएंगे इस रिलेशन। तो बोलो जो दो मेंबर है आपस में रिलेटेड है, ऐसा कहोगे ना आप कि 1 और 2 आपस में रिलेटेड है, रिलेशन है इन दोनों का कि इन दोनों के डिफरेंस एक इंटीजर है। तो हम आपसे कभी ये पूछे कि 1 का रिलेटेड मेंबर बता, तो 1 का रिलेटेड मेंबर ये दूसरी पोजीशन, ये वो हर मेंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए यहां रखने पे, और 1 एक कंप्लीट नंबर है। और यहां आप सोचो दुनिया भर के सारे कंप्लीट नंबर में जो मर्जी डाल दो, चाहे 1 ही डाल दो, चाहे 0, चाहे -1, -2, +3, +5, कुछ भी, डिफरेंस तो इंटीजर आएगा। यानी 1 के ऑल रिलेटेड मेंबर ऑल इंटीजर है। और अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूंगा, जो एनसीईआरटी पूछती है एक दो क्वेश्चनों में इसी एक्सरसाइज में, 1 के रिलेटेड मेंबर बता, मान लो इसी में पूछ लिया ऑल, मतलब ये सेकंड पोजीशन बतानी है कि यहाँ क्या क्या रखें कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो ऑल इंटीजर रख लो सर, 1 और ऑल इंटीजर का डिफरेंस ऑल इंटीजर आएगा, मतलब इंटीजर आते रहेंगे, ठीक है भैया। तो 1 के रिलेटेड मेंबर क्या है, ऑल इंटीजर। अब इसी को मेरे को कंफ्यूज करना होगा ना, जो कि बहुत बार इस समय बोर्ड में किया, तो बोलते हैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास बता। बच्चा सोचता रहता है इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, रिलेटेड मेंबर को ही, जो मैं अभी समझा रहा था, इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट। और अच्छा एक बारी फोर्थ के साथ ही ना एक ऐसा वाला कर लेते, वैसे तो चलो आज हंसने का मौका है तुम्हारे लिए, पहले हंसा लेते हैं तुम्हें। देखो भाई 5th पार्ट, बस ये ऐसे सुन के करने वाले हैं, बस हाँ नहीं में जवाब दे देना, ठीक है भैया। ये कोई लिखने राइटिंग करने जैसा नहीं है। रिलेशन x, y, x और y के बीच का है। x और y फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन ये है कि फर्स्ट सेकंड सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। आप कुछ मत लिखो, आप सामने देखो, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, ऐसा कुछ भी। अब वो कह रहे हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सब बच्चे बताओ a, a क्या इस रिलेशन को रिलेट करेगा?
होगा। ये हाँ, सेम होगा। ही yes, व्यक्ति के sir. नाम है भैया, और एक ही व्यक्ति भैया सेम प्लेस पे तो काम करेगा। अरे आप ऐसे देखो ना, फर्स्ट सेकंड सेम प्लेस पे काम करेगा, तो फर्स्ट मतलब ए, सेकंड मतलब ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, ट्रू है फॉल्स है? ए एंड ए तो एक ही के दो नाम है, एक ही पर्सन के ही नाम है, तो सेम प्लेस पे काम करेगा, रिफ्लेक्सिव है। बस ऐसे सोचना है। सिमेट्रिक, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, मतलब ए और बी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो आप पलट के भी लिख दोगे बी और ए बी कर रहे हैं, ए बी कर रहे हैं तो बी ए बी उसी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, यानी सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव मतलब बेकार सा दिख रहा है। ट्रांजिटिव, सर ए बी रिलेशन को रिलेट करेगा, मतलब ए बी बोलो ना यार, दो चार बच्चे बोलो, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है A and मतलब B work at same वर्क एट place. सेम प्लेस, बी सी रिलेट कर रहा है मतलब बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस, और ए बी सी सभी एक ही प्लेस पे वर्क करते हैं, तो ए एंड सी also work at same Work place, at same implies place. that AC belong to R, implies R. that transitive, मतलब माइंड में दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कहने जैसा। आगे बढ़ो एक बारी। X और Y का रिलेशन है, X and Y live in the same locality, ठीक है भैया, ये आ गया। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर ए कोमा ए और ए सेम लोकेलिटी में रहते हैं, एक ही पर्सन का ही तो नाम हुआ ए और ए, ठीक है, ट्रू है, ट्रू है, रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? ए बी सेम लोकेलिटी में रहता है तो बी ए बी रहेगा, उल्टा भी रहेगा, ठीक है, सिमेट्रिक है। सर वही है, तो बोरिंग सा हो गया थोड़ा सा सर, अभी बड़ा मजा आएगा, देखते रहना, ठीक है। ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, बीसी कर रहा है, यानी ए बी बी सी सब सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एसी भी रहेगा, ट्रांजिटिव भी है, तीनों इक्विवेलेंस भी है। आगे बढ़ो, ठीक है, ये वाला सोचना जरा। आपकी टर्न आ गई भाई। नैतिक, एक्स कोमा वाई, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, फर्स्ट सेकंड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बोलो क्या ए कोमा ए इस रिलेशन को रिलेट करेगा? क्या ए खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता सर, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी ए बी से 7 बड़ा है, अगर ए बी से 7 बड़ा है तो क्या बी ए से 7 बड़ा होगा? नहीं होगा सर, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। गिवन ट्रांजिटिव, गिवन ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ए बी से 7 बड़ा है, बीसी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, बीसी से 7 बड़ा है। अच्छा बताओ, ए बी से 7 बड़ा है, बीसी से 7 बड़ा है, तो ए सी से 14 सेंटीमीटर 14 बड़ा है, तो क्या ए सी इस रिलेशन को रिलेट करेगा? नहीं नहीं करेगा, सर, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब मजे लेना, अब है असली क्वेश्चन, ठीक है भैया, अब जितना हंसना हो हंस लेना माइक खोल के। एक्स कोमा वाई, ए कोमा ए, ठीक है भैया, ए कोमा ए, ठीक है, क्या रिलेशन ये फर्स्ट सेकंड की वाइफ है, क्या ए की वाइफ हो सकता है? नहीं भैया, नो सर, ए की वाइफ तो नहीं हो सकता सर, खुद की वाइफ कैसे हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, गिवन, यानी ए बी की वाइफ है, ठीक है भैया। अच्छा ए बी की वाइफ है तो बी ए की हो सकती है? नहीं भैया, नहीं सर, आजकल हो रही है भाई, मुझे नहीं पता कैसे हो रही है, आजकल हो जाती है। ठीक है भैया, ए बी की वाइफ है तो बी ए की वाइफ नहीं हो सकती, जनरल रहना, यानी सिमेट्रिक नहीं है। और आगे आ जाओ, ठीक है भैया। अरे मूवी देखी होगी ना दोस्ताना, नहीं देखी क्या? नहीं भैया, अरे मैं नाम गलत बोल रहा हूँ यादव, तुम ही बताओगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है भैया। अरे अक्षय कुमार की मूवी है यार कोई, अभी तो लेटेस्ट नए बच्चों वाली मूवी है, बच्चे बहुत देखते हैं। हाँ, ए बी ट्रांजिटिव के लिए आ गए आप, छोड़ो, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ए बी की वाइफ है, ठीक है भैया। बी सी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, अच्छा ए बी की वाइफ है तो बी क्या हुआ? बोलो, हस्बैंड, तो ए बी तो रिलेट कर गया। अब बी सी रिलेशन को रिलेट कर सकता है क्या? बोलो जल्दी बोलो भाई। अरे भाई ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ए वाइफ है तो बी हस्बैंड हुआ ना, तो बी सी की वाइफ है, हस्बैंड यानी मेल किसी की वाइफ कैसे हो सकता है? यानी या गिवन पूरा नहीं हो रहा, तो क्या है ये? क्या है ये? बोलो जल्दी से, क्या है ये? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है भैया। नेक्स्ट आ जाओ। सर इंडिया के हिसाब से सोचना इंडिया के हिसाब से नहीं, इंडियन सोच के हिसाब से, वो भी पुरानी वाली। अब तो इंडिया भी बदल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, एक्स कोमा वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, बस खत्म करें भाई। ए कोमा ए के रिलेशन को रिलेट करेगा क्या? ए का फादर हो सकता है? सर नहीं हो सकता। दूसरा आ जाओ, सिमेट्रिक, सर ए बी रिलेशन को रिलेट करेगा, ए बी का फादर है, ए बी का फादर है तो क्या बी ए का हो जाएगा? नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, सर ए बी रिलेट करेगा, ए बी का फादर है, बी सी रिलेट करेगा, बी सी का फादर है, ए बी का बी सी का, यानी ए सी का ग्रैंडफादर है, तो वो ए सी थोड़ी कर जाएगा, ए सी तो नहीं करेगा, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है भैया। तो ये आखिरी वाले एग्जाम्पलों में ना एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सही से दिख जाता है, ऐसे शब्द हैं ये, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता के छोड़ूं कि कितना मर्जी एक्स्ट्रा कर लेना, जो बेस्ट क्वेश्चन है वो यहीं पर है, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगली क्लास में शुरू होंगे, क्लास हुआ। थैंक यू सर, वेलकम, टेक केयर सर, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय भैया।